ये ना वो वालेकुम अस्सलाम मजाक वाला मीम्स वाला रहता ना, अस्सलाम वालेकुम तो वालेकुम अस्सलाम, वो वाला हो जाता है। अच्छा यहाँ पर आते हैं, सिंपल आपको एक यूआई दी थी मैंने, वेरी सिंपल सी, उसको देखते हैं जरा। div डॉट कंटेनर, इन सब कामों से पहले एक काम बहुत जरूरी है, वो है 5। आज हम बूटस्ट्रैप 5 पढ़ने जा रहे हैं। पढ़ाई थी बूटस्ट्रैप के नहीं, मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को, नहीं पढ़ाई? चलो फिर बूटस्ट्रैप पढ़ते हैं। सीडीएन कॉपी करता हूं और ये यहाँ पे स्क्रिप्ट आप ऊपर भी लगा सकते हैं, डाउन लगा दो तो ज्यादा बेटर रहता है। खैर अभी चलने देते हैं। डॉट कंटेनर किया तो कुछ चीजें खुद ब खुद कंसीडर हो जाएंगी। अरे कहाँ गया? अच्छा ये गो लाइव भी करना पड़ेगा। कंटेनर बन गया, ये चीजें फटाफट से आप चेक करें। अब ना वो सीएसएस वाला काम भी खत्म। यहाँ लिख देता हूँ बीजी डेंजर, और बीजी डेंजर में कोई एक बच्चा है जिसने बूटस्ट्रैप लगाई थी, देखा? सब खुद सीएसएस से रैंडम बनाना शुरू हो गए। आपको जब इस चीज का फायदा है तो आप ये यूज करें ना, क्यों नहीं कर रहे? ठीक है भाई, ये आ गया बीजी रेंजर। और यहाँ आते हैं, कर देते हैं P5, P2 कर देता हूँ, दोनों तरफ से पैडिंग मिल जाएगी। परफेक्ट। अब इसके अंदर दो डिव बनाने, एक डिव बना दिया, डॉट डिव डॉट कुछ भी कर सकते हैं यार, खाली डिव बना दो फिलहाल, डिव, और यहाँ भी एक डिव बनाते हैं, डिव, ठीक है ये भी। और ये जो बॉर्डर वाली प्रॉपर्टी है ना, ये और ये जरा जरा सी पैडिंग भी इसमें भी पास कर देते हैं। तो क्लास के समय कॉपी करते हैं यहाँ और यहाँ, दोनों जगह पेस्ट करते हैं, यहाँ से और यहाँ से ये कंटेनर को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ये चेंज कर दूंगा, बॉर्डर जो है वो चेंज करने के लिए प्राइमरी, और कर देते हैं क्या होता है डेंजर वार्निंग। ठीक है, ये बन गया। अब इसके साथ हम ये करते हैं डी फ्लैक्स, तो वैसे ये डी फ्लैक्स हो गया। ठीक है, डिस्प्ले दोनों का फ्लैग। ये भी कर सकते हैं आप जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी लगाओ, या आप ये भी कर सकते हो डी रॉ कर दो। इसके लिए इसको हटा के अगर आप रॉ वाला कॉलम वाला करना चाहो तो आप यहाँ पे ये कर सकते हो, डिव के अंदर एक और डिव बना दो, डिव डॉट रॉ। अब ये दोनों इसके अंदर रॉ बन के आ गए। ठीक है, और यहाँ आके इनको कर दो कॉल 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 की क्लासेस दे दो, कॉल 6 कॉल 6, परफेक्ट, कॉल 6 और कॉल 6 हो गया ये। और यहाँ एक काम करते हैं, पैडिंग से ये ज़्यादा जगह ले रहा है, इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा खत्म करते हैं, बॉर्डर वगैरह की वजह से ले रहा है, इसको हम देख लेंगे। अब यहाँ आते हैं P, ये हो गया PY। ठीक है भाई, ये दो बॉक्सेस मेरे पास आ गए जिस तरीके से मैंने बोलते हैं। अब इनपुट बनाने हैं, फिलहाल तो मैं इधर इनपुट बना लेता हूँ, इतना बड़ा मसला नहीं है। इनपुट, एक इनपुट और इनपुट डॉट वो हैशटैग, सॉरी आईडी, इनपुट आईडी, आईडी का नाम दे दूं क्या? मैं दे देता हूं इनपुट 1, इनपुट 1 के नाम से हुए, और ये है मल्टीप्लाई बाय कितने चाहिए? 5, तो 5 इनपुट आ गए। यहाँ एक खत्म, 2 3 4, अरे ये 4 कर दिए क्या? पांच इनपुट आ गए। अब दो हर इनपुट के साथ एंटर, और यहां एक लगा देता हूं BR, इसके ऊपर एक बना देता हूं बटन।
बटन बटन का दे देते हैं, बटन में कुछ भी लिख सकते हैं हम, APPLI अप्लाई, अप्लाई का बटन आ गया। बटन को खूबसूरत बनाना है, कुछ करने की जरूरत नहीं क्लास, और उसको कर देते हैं अप्लाई के लिए ग्रीन बटन होना चाहिए, तो BTN सक्सेस। क्या बात, कैसे क्या टाइम हो रहा है? कल से जल्दी आ गया। 9:15 अरे 9 बजे तो तुम्हें पहुंचना होता पर है, आया था। तो कल के साथ कंपेयर करेगा जी। क्लास से शुरू बोल रहा है। कहाँ पे? कार्ड का क्या, कार्ड कार्ड तो दोनों पूरे क्यों बंटवा रहा है? हाँ टाइम टेबल का आज तेरी क्लास है क्या? दिखाओ ये बेटा क्लास टाइम टेबल दिखा के जाएगा, नहीं खड़ा हो, ये अप्लाई का बटन आ गया, ठीक है भाई, ये भी अप्लाई, ये भी अप्लाई, ये भी है भाई, थोड़ा 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 सा इन लोगों को बोलो कुछ मार्जिन ले लो भाई, डबल भी डाल रहा हो अभी फिलहाल ये, वरना आप मार्जिन ले सकते हो, इनको दोनों को ही देना पड़ेगा, इनपुट को भी और उस बॉक्स को भी, इसकी तो जरूरत नहीं मार्जिन, इसको भी क्या बात, यहाँ से जो अप्लाई करोगे हो। अब यहाँ आप इनके प्लेस होल्डर डाल दो, यहाँ मैं तो ऐसा लग रहा है यूआई पढ़ाने बैठ गया हूँ, ऐसा ही फील हो रहा है। पहले वाले में HT हाइट, WD विड्थ, और क्या है हाइट विड्थ, और क्या देना है, CLR कलर, BG कलर है, BG कलर है, BG CLR, और क्या है BRDR और TXT, खत्म कहानी, और ये कहाँ गया TXT, ये आ गया। अब अच्छा ये बॉर्डर ऑर्डर सब गायब कर दो भाई, ये वाले, ये जो इसका बॉर्डर है इसको बोलो भाई जाए करते क्यों नहीं कर, क्या बात है, ठीक है, ये दो डब्बे दिखा दी। अब इस डब्बे, ये वाला डब्बा बंद कर दो, इसके अंदर सारी चीजें ओके हो गई, रॉ तो ऐसे कैसे, ये वाला डब्बा बंद, इस डब्बे के अंदर एक डब्बा बनाना है डिव, जिसको खाली छोड़ देना, बस इस डिव के साथ सारी कहानी चलेगी, आईडी जिसको बोलते हैं बॉक्स, हो गया। बस ये वाले डिव पर क्लिक करेंगे और ये बटन पे अप्लाई होगा, और वो, और एक और चीज भी है जो की नहीं की, अल्लाह मालिक के यहाँ आओ, हर बटन के ऊपर क्लिक करते जाओ, कितने बटन हो गए 5, और बटन पे आएगा ऑन क्लिक, और उसको नाम दे देते हैं अप्लाई, क्या बात है, अप्लाई का फंक्शन बना दो। अब यहाँ आओ और स्क्रिप्ट यहीं लिख दूं या अलग से लिखूं, यहीं लिख दूं, चलो आप लोग बोलते हो तो अलग से, ठीक है। अब स्क्रिप्ट पे आते हैं, देखो पहले जर्नल स्क्रिप्ट, सिंपल, कुछ भी नहीं करना आपने, एक फंक्शन है अप्लाई है, पहला काम हमेशा यही करना होता है, क्या फंक्शन नॉर्मल बनाओ और कंसोल पे प्रिंट कराओ या अलर्ट करवा दो, वर्किंग, काम कर रहा हूं भाई, बिजी, क्या बात है, क्या बात है, सारे के सारे ये भाई लोग काम पे लगे, कोई मसला, आओ यहाँ पे, हटाओ इसको, कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में, माल है, दौलत है, शोहरत है, सब है, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ इनपुट से वैल्यू चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। आप बनाओ एक लेट सपोज इनपुट 1 है तो 1 इक्वल्स टू, एक इनपुट से आपने वैल्यू लेनी है, हर इनपुट की वैल्यू इस इनपुट 1 में स्टोर करवाऊंगा, ये इनपुट की वैल्यू आएगी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय एनिमेशन, नहीं गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम भी है इनपुट 1, ठीक है, डॉट वैल्यू, हर वैल्यू लेगा। अब ऐसे कितने बनाने, 5 10 2 3 4 34 में 4 और ये हो गए 5, क्या बात है, बन गए 5 इनपुट बन गए। अगला काम क्या है, 5 इनपुट से वैल्यू लेके करना क्या है, इन वैल्यूज को सेट करना है किसी चीज के बराबर। अब देखो क्या क्या चीजें, पहले लिखता हूं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एलिमेंट बाय आईडी, आईडी से गेट करो, क्या गेट करो, एक था हेडिंग थी, नहीं वो क्या था, पहले नंबर पे एचडी था, हाइट के लिए एचटी था, एचटी डॉट वो स्टाइल डॉट
क्या था एचटी में हाइट इज इक्वल्स टू, और यहाँ पिक्सल में चाहिए तो पिक्सल लिख दो, प्लस पिक्सल ऐसे खुद कर दो, पिक्सल खुद कर दो, और यहाँ जो वो वैल्यू देगा यूजर वो लिखनी है। यूजर कौन सी वैल्यू देगा? हाइट में, हाइट की वैल्यू इनपुट 1 में आ रही है तो 1 दे दो। कॉपी करो इसको, अब देखो हाइट की जगह WIDTH विड्थ, इसकी जगह विड्थ की जगह क्या है? बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। और इसकी जगह क्या है? बॉर्डर, और इसकी जगह क्या है? इनर, तो स्टाइल नहीं है यहाँ पे, सिर्फ इनर टेक्स्ट है। क्या बात है। अब देखो जरा, इनर टेक्स्ट 5वें में आ रहा है इनपुट में, इसके साथ ये जरूरत नहीं है। ये 4 पे आ रहा है, ये 3 पे आ रहा है, और ये 2 पे आ रहा है, और 1 पे, और हो गया 3 2 1 प्ले अभी होगा। यहाँ पे जरूरत नहीं है पिक्सल पिक्सल की, ठीक है। बैकग्राउंड कलर है वो, बैकग्राउंड कलर है तो कलर लिख के देना है। यहाँ पर भी पिक्सल की जरूरत नहीं है, बॉर्डर पूरा लिखना है, 2 पिक्सल सॉलिड रेड वो हम लिख लेंगे। वो भी अगर चाहो ना तो यूजर से क्लिक करने में 3 हिस्सों में ले सकते हो, बॉर्डर विड्थ बताओ, बॉर्डर का कलर बताओ, और बॉर्डर की और क्या होता है स्टाइल बताओ। ये आपने लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ WD विड्थ, BG CLR, और क्या है? BR EXT टेक्स्ट। जब भी आप ये क्लिक करोगे इंशाल्लाह यहाँ पर ये चीज इसके बराबर, इनपुट से वैल्यू ली, सारे इनपुट से ले ली, इनको सारे इनपुट में सेव कराया, करवा लिया। जब क्लिक करूंगा तो ये सारी जितनी भी वैल्यूज है इनके आगे ये वाली वैल्यू सेट हो जाएगी मेरे हिसाब से, ठीक है। एरर हुआ तो हम क्लिक करने पे देखेंगे। हाइट चाहिए 100, विड्थ चाहिए 100, बैकग्राउंड कलर क्या करूं? ग्रीन, और बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड, टेक्स्ट लेट शू आई अप्लाई हुआ, बेसिक नहीं हो। अब इनपुट पे जाके चेक करो, ओ ब्लेंडर तो मारा है हमने, ब्लेंडर तो मारा है। ये जो विड्थ और ये लिखा है बॉर्डर, बॉर्डर ये कहाँ लिखा है? मैं तो खुद भूल गया। एक मिनट कहीं एक जगह ब्लेंडर की है। अच्छा मैंने प्लेस होल्डर गलती से लिख दिया, ये तो है। प्लेस होल्डर को मैंने आईडी क्यों दी? क्या बात है, प्लेस होल्डर में ये लिख दिया और बच्चों ने बताया भी नहीं। तो कोई बात नहीं, जिंदगी में हादसा होते रहते हैं, हमारे साथ भी हो गया। हमारे साथ भी हो गया। एक हादसा तब हुआ था जब ये बच्चा यहाँ एडमिशन लेता है ठीक है। अच्छा यहाँ पर अब क्या देना है? हाँ बेटा आ रहा हूँ मेरे पास। हाँ वो सॉरी उसका नाम क्या था? बॉक्स, आईडी बॉक्स है। बॉक्स के हिसाब से बॉक्स की हाइट और ये स्टाइल। अब यार ये तो बहुत सुनना है यार, और दोबारा से लिखना पड़ेगा। 50 हाइट जरूरी होती है, विड्थ भी हाइट और जरूरी होती है, विड्थ, और बैकग्राउंड कलर ब्लैक या ब्लू, और ये जरूरी होता है। आई थिंक ये 2 के बाद आ जाएगा। अब विड्थ भी दे दो 100, और बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड लाल वाला, सॉरी रेड वाला। टेक्स्ट लिखता हूँ, क्या लिखूं? ब्लेड नहीं आया, गुड, वेरी नाइस, क्या बात है, सही है भाई। अब एक और काम कर सकते हैं ना, यहाँ पर आओ, लिखना पड़ रहा है ना, हाइट के लिए पंचायत है ना भैया, बहुत पंचायत है। नंबर और विड्थ का है, ये है ना, इसको करो नंबर, इसको भी कर दो नंबर। अब अप्लाई करो, इसको भी यहाँ से अप्लाई करो। कलर तो लिखना ही पड़ेगा, हम कलर में ठक ठक करके आएगा ना ब्लू कलर। हाँ कलर में भी हो सकता है, कहाँ हो सकता है? ड्रॉप डाउन मेन्यू, you can insert a drop down menu here. From the drop down menu you can select the value. समझ आई? हाँ अब देख, टिकट अप्लाई कर, क्या बात है। यहाँ से बढ़ाता है इसको, ये बस ये फटाफट से कर देता है, तकरीबन 2-2.5 मिनट लगाता है। 500 देने के लिए तो 500 ये बहुत आसान तरीका है कि आप मिटा के ऐसे लिखते हैं, क्या बात है।
गुड हो गया, ये काम करना था भाई। यहाँ आप मार्जिन सेट कर सकते हो, कस्टमाइज और भी बहुत सारी चीजें, कलर भी होता है उसके लिए, कलर चूज के लिए भी वो होता है, कलर पिकर भी होता है, मुझे याद नहीं है, उसके अंदर शायद इनपुट में पड़ा भी होगा, कलर वाला आता है, वो सिर्फ कलर देता है इनपुट में, आते हैं ना कलर पिकर HTML इनपुट, शायद ऐसा ही कुछ है यार, इनपुट टाइप कलर, हाँ इनपुट टाइप कलर भी होती है। इनपुट टाइप में आओ, वो कहाँ है नंबर, कहाँ है ये बॉर्डर, वो कहाँ है, कहाँ है बॉर्डर, ये बॉर्डर, दिमाग ही काम कर रहा है यार, वो ऐसा पूरा दिन पढ़ा पढ़ा के दिमाग सुन्न हो जाता है कलर, दिमाग खुलेगा। अच्छा ये तो दो ना यार, ये पंचायत बन गई, बॉर्डर में दे दिया तो बॉर्डर भी तो आना चाहिए, और एक मिनट यहाँ पिक्सल दिया हुआ है, डॉट वैल्यू ही देता है यार इधर से भी, इसमें क्या है, क्या है भाई तू शो क्यों नहीं रहा, बीजी कलर दे देता हूँ ग्रीन, अब देखते हैं जरा ये अप्लाई हो गया, बॉर्डर नहीं अप्लाई होगा, अच्छा सही बात है, बॉर्डर में 2 पिक्सल पिक्सल वाली कहानी भी तो होगी, ऐसे ही थोड़ी कहानी सुनो ज़बानी सुनो बोला है इसने, क्या आएगा dr क्या टेक्स्ट आएगा भाई, टेक्स्ट, क्या बात है, अब ये भी तो आएगा, आ गया आ गया, हो गया यार, ये बहुत ही स्लो नहीं है, क्या बात है, ये बहुत ज्यादा फास्ट हो, समझ गए बात, अब आप इसको पूरा कस्टमाइज अपनी मर्जी से कर सकते हो, ऐसा ही यही काम यही प्रोसेस हो रहा होता है शॉपिफाई दे रहा होता है, और इस तरीके से बहुत सारी चीजें जो शॉपिफाई या और दूसरी बहुत सारी विक्स वगैरह है, वेबसाइट है, कस्टम वेबसाइट आपको बनाने के ऑप्शन देता है। आपने देखा बीच में विक्स का एक बहुत ज्यादा ऐड आता था फेसबुक पे, जब भी आप ऐसे तो याद नहीं होगा आप सबको, इतना पता होगा कोई गोरी चिट्टी सी लड़की थी सुनहरे बालों वाली, एकदम आती थी कि भाई अपने बिजनेस के लिए वेबसाइट चाहिए, सो वो विक्स करो, ठीक है, आप विक्स पे जाते थे लोगों, तो इतना तो याद होगा आप लोगों को, तो वहाँ जाके आप जो ये चीज़ इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, तो विक्स वाली वेबसाइट है, वहाँ से भी यही होता है, तो उन पे यही ड्रॉप डाउन ये चल रहा होता है, खैर यहाँ पर हम ये कर रहे हैं, वो हाइट दूसरी तरह से दे रहे होते हैं, रैंडम हाइट विड्थ आपको देनी होती है इंक्रीज करने के लिए, क्यों, फोन अभी क्लास में बेटा मेरा, बैठ जाओ वहाँ पे बेटा, ठीक है भाई, ये काम इजी था, कोई मसला तो नहीं है, बस ये जिनसे नहीं हुआ वो सोचे भाई कि क्यों नहीं हुआ, जावास्क्रिप्ट का कोड तो सिर्फ इतना सा था, बस मैंने कोई लेंथी कोड ही नहीं लिखा, बिल्कुल सिंपल वन बाय वन स्टेप आपने समझा कि भाई ये चीज यहाँ से आई, यहाँ से आई, यहाँ से आई, यहाँ से आई, इसके अलावा तो कोई किसी ने एग्जैक्ट यही काम किया, यही किया ना, बस क्या, कौन सा स्टाइल, चलो अब हम आते हैं जरा एरे के मेथड्स, एयरफोर्स शेयर करो बेटा, ये आपके लिए भगवान, चलो बेटा दे दिया जल्दी से, तो ले लो एयरफोर्स शेयर, मिल गया, आ गया, रिफ्रेश करो, हो गया, मिल गया, हाँ चलो भाई अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, अब ये तो आपने कर लिया, गुड है, ये आपने क्या किया, मैंने किया, ठीक है, जिन्होंने किया वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं किया भाई वो सोचे थोड़ा, इस चीज को आपको आना चाहिए। अब मैं आता हूँ थोड़ा सा अपनी आउटलाइन को भी खींचूं, क्योंकि आउटलाइन बड़ी साइड पे रखी हुई है, वो आउटलाइन, अब जो आउटलाइन बची है ना ज्यादातर चीजें वो है कि हमने बस समझनी है, हमने की भी काफी सारी चीजें हैं, अब हम फटाफट से काम शुरू करते हैं। अब मैं ना एरे मेथड से और भी इसको रोकता हूँ, मैं मेथड करवाता हूँ पहले डेट के मेथड, क्या बात है, डेट का मेथड सही है, क्या किस क्रिएट कराऊंगा, डेट का मेथड, डेट बड़ी सिंपल तरीके से गेट और सेट का मेथड, पहले गेट करो फिर सेट करो,
ठीक है, मतलब डेट। ये है गेट के मेथड्स। अब डेट जावास्क्रिप्ट में दो तरह से होती है और नहीं एक ही तरह से होती है, मतलब दो तरह से डेट का आप यूज करते हो। एक डेट की वैल्यू गेट की जाती है, दूसरी डेट की वैल्यू सेट की जाती है। मतलब डेट आपने ली, आज डे निकाला, आज डे आ रहा है जो भी है 17 तारीख को, तो 17 दे रहा है, ठीक है। वीकली वाइज या कुछ भी मंथ निकाला, मंथ पता चल जाएगा, ईयर निकाला वो पता चल जाएगा, हर चीज। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं डेट कोई और हिसाब से सेट करना चाहता हूँ, कैलेंडर वगैरह कुछ भी इस तरीके के अपनी मर्जी से, तो वो कैसे सेट होगी, कोई कंडीशन लगाना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर ये वाला काम जो करो। अच्छा, ये जो कैलेंडर होते हैं ना वो भी आपको मिल जाते हैं। वो ये होता है कि जावास्क्रिप्ट में हम थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज करते हैं, तो वो हम जावास्क्रिप्ट में रिएक्ट में यूज करते हैं, क्योंकि रिएक्ट में बनी बनाई चीजें बहुत मिल जाती है। वहाँ कैलेंडर सब आपको बना हुआ मिल जाता है, आप सिर्फ अटैच करते हो, चल जाता है। अब आते हैं गेट डेट, बड़ा सिंपल सा मेथड है। हाँ, यहाँ पर आते हैं स्कोर पर और 1 to 7 स्क्रिप्ट पर आ जाता हूँ और उस पर SRC लगा दूँ। भाई यहाँ फोकस कर लो बेटा, यहाँ बस बातें खत्म। कंसोल एक मेथड है, देखो, लेट माय डेट इक्वल्स टू न्यू डेट। ये कंस्ट्रक्टर मेथड कहलाता है। क्या कहलाता है? इस तरीके से आप एरे को भी बना सकते हैं, इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट भी बनाया जाता है। और डेट का मेथड इस तरीके से। इसमें हुआ क्या है, ये जो माय डेट है ना, इसके अंदर डेट के जितने भी फंक्शन है वो सब के सब ऐड हो गए। अब अगर मैं माय डेट को कॉल करूंगा ना, माय डेट डॉट, तो इसके अंदर देखो ये सब आना शुरू हो गए। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूं, मैं कहता हूं लेट नेम्स इक्वल्स टू न्यू एड बना रहे हैं एरे। क्या मैंने नेम के आगे एरे का डब्बा बनाया स्क्वायर वगैरह, तो नेम के आगे जब डॉट लगाऊंगा तो देखो क्या होता है, नेम्स डॉट। ये क्या मेथड आ रहे हैं, ये एरे के मेथड है या नहीं, पॉप पुश, ये एरे बन चुका है वेरिएबल। किसी वेरिएबल को एरे या कोई भी चीज बनाने के लिए आप ये यूज करते हैं, विदाउट उसके आगे देखो, उसको ऐसे भी एरे बना सकते हो आप, ऐसे भी बना सकते हो। ये जो तरीका अभी बताया है, और ऐसे ही ऑब्जेक्ट बनाने के लिए होता है, लेट पर्सन इक्वल्स टू न्यू ऑब्जेक्ट। अब ये पर्सन है ना, डॉट, इसके अंदर सारे पर्सन वाले जो वैल्यूज है वो पॉप देगा। अब इसके अंदर वैल्यू आप स्टोर करवा सकते हो, वो कैसे होगी देखेंगे। इसी तरीके से एरे में भी है, एरे आपने बनाया लेट नेम्स इक्वल्स टू न्यू एड बना लेना एरे एग्जांपल, console.log names इंस्पेक्ट के लिए शॉर्टकट था कंट्रोल आई, एरे आ गया विद 0 आईडी। समझ आ गई बात। अब इसको आप यहाँ पर कैसे दोगे वैल्यू, पुश भी करवा सकते हो। दूसरा तरीका, नेम्स 0 बराबर है हाइट एरे के लिए। समझ गए बात, क्लियर हो गई बात। ये कंस्ट्रक्टर मेथड है, ये वैसे ही बस ज्यादा ये यूज होता था क्लासेस के साथ, क्लासेस का मेथड होता था। अब क्लास कंपोनेंट्स जो है ना जावास्क्रिप्ट के खत्म होते जा रहे हैं, यूज होते हैं। आप सिस्टम लिमिटेड बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेस में जाओ, सेल सॉफ्ट वगैरह में, वहां इंटरव्यू में आपसे लाजमी पूछेगा वो, तो बस आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट हो क्लास और ऑब्जेक्ट के अंदर, वो इंशाल्लाह हम आगे डिटेल में देखेंगे। मैं आपको बता दूंगा कि भाई इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है। अभी बताऊंगा तो कंफ्यूजन रहेगी आपको, एरे ऑब्जेक्ट इन सब के दरमियान पागल हो जाओगे। फंक्शन, जैसे बंदे को फंक्शन क्या होता है, बना बनाया फंक्शन है ना एक, ठीक है, फंक्शन बने बनाए मेथड्स है। क्लास उससे अपर लेवल का काम है, ऊपर के लेवल का। क्लास के अंदर बहुत सारे फंक्शन होते हैं। जैसे एक बात बताओ, मेहंदी एक फंक्शन है, मायूं एक फंक्शन है, बारात एक फंक्शन है, और वलीमा। अब ये चारों का ताल्लुक मैयत से, दूल्हा दुल्हन से। समझे बात, ये एग्जांपल ऐसे ही आती। तीजा हो गया, दूसरा हो गया, 40वां हो गया, बरसी हो गया, इसका ताल्लुक किससे, दूल्हा दुल्हन से।
मैयत से। समझे बात? तो क्लास क्या है? वो मैयत है जिसके ये फंक्शन है। ठीक है। और दूल्हा दुल्हन क्या है? वो फंक्शन है जिसके ये, वो क्लास है जिसके ये फंक्शन है। समझे बात? तो एक क्लास में बल्क ऑफ फंक्शंस मौजूद होते हैं। अभी हमने देखा, देखो मैं पहले ऐड करता था, अलग से ऐड बना, सब चल जाते थे यार, मसला है। अब ये असल में ना मैथ जो आप देख रहे हो ना, मैं मैथ लगाता हूं, ये एक मेथड बना हुआ है। बाकी जो अगर कोई बच्चे सी पढ़ के आए हैं, सी प्लस प्लस, उनमें पूरी पूरी लाइब्रेरीज होती हैं। ये लाइब्रेरीज के अंदर इसी तरीके से क्लासेस होती हैं, उन क्लासेस में फंक्शन होते हैं। ये बातें सुनो, समझो, जहन में रखो, बस इसको अप्लाई नहीं करना। अब ये बहुत कम जावास्क्रिप्ट में से मैंने क्यों नाम दिया बड़े सॉफ्टवेयर हाउस में यूज होता है, तो आप बोलोगे सर बड़ों में यूज हो रहा है इसका मतलब जरूरी है? नहीं, बड़े सॉफ्टवेयर हाउस में बताए क्या होता है, आप अगर सिस्टम लिमिटेड में या बड़े बड़े किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में चले जाओगे ना, वहां आप ज्यादा काम नहीं सीख सकते, आप छोटे सॉफ्टवेयर हाउस में ज्यादा सीख सकते। मजा पता है क्या है? जब आप बड़े सॉफ्टवेयर हाउस में जाते हो ना, तो वहां बहुत सारे डेवलपर होते हैं, बैकएंड डेवलपर अलग बैठा हुआ है, फ्रंट कुछ भी हो जाए, बैकएंड में जितना भी एरर आ जाए, आपने अपना फ्रंट एंड का काम करना है। आपका रोज का काम है एक पेज डिजाइन करना। जावास्क्रिप्ट में 100 भंडारे, आप यहां से उठ के नहीं जाओगे, अलग डिपार्ट बना है, 10 डेवलपर है, वो खुद बैठ के सॉल्व करेंगे, आपको कोई नहीं। लेकिन छोटे उसमें क्या होता है, 60 डेवलपर बैठा है, बैकएंड वाला कोई ये बैठा है, 3 4 5 डेवलपर बैठे हैं काम कर रहे हैं, 10 डेवलपर बैठे हैं वो काम करे, कोई बैकएंड वगैरह के, जहां बैकएंड वाले का मसला फंसता है, पता चल यार क्या हुआ ये, अच्छा मैं भी देखता हूं, मिल गया, उसमें सीखने को मिलता है। समझ आ रही बात? इसीलिए छोटे सॉफ्टवेयर हाउसेस को अगर ज्वाइन करोगे, स्टार्टिंग में सीख पाओगे काम, बड़े वाले में जाओगे एक ही काम सीखोगे, एक ही में एक्सपर्ट बनोगे, बस फ्रंट एंड पे लगे वहीं, आपको कोई नहीं है, चाहे सॉफ्टवेयर पूरा तबाह हो जाए, उनका बर्बाद हो जाए, उनको मतलब नहीं, वो बोलेंगे बैकएंड पे आप जा ही नहीं सकते, चाहे आपको सॉल्यूशन पता है। वो बोलेंगे फिर बैकएंड पे जाने के लिए पहले इंटरव्यू दो, बैकएंड का पास करो, सीवी दो, फिर वहां आपको वो मिलेगा, उसके बाद वहां जाकर उनके साथ काम करके सॉल्यूशन देगा। अभी फ्रंट एंड वाला होके आप नहीं दे सकते। बाकी वल्लाह आलम ये है कि वो एक अलग चीज होती है कि आपके किसी के साथ दोस्ती आ रही है तो आपने उसको बता दिया, वो एक, लेकिन सिनेरियो असल ये बात समझ आ गई? तो उसमें ऑलराउंडर हर तरह का पूरा काम नहीं सीख सकते आप किसी बड़े सॉफ्टवेयर हाउस। छोटे में आप सारा काम समझ जाते हो, आपको सारी चीजें, हर चीज की नॉलेज मिल जाती है। उसके बाद मैं बताता हूँ, मेरी ये नॉलेज फ्रंट से लेके बैक तक पता है कब स्ट्रांग हुई है? मैंने एक रिमोट जॉब की है, बस उस एक रिमोट जॉब में मैंने क्या किया, ना मैं फ्रंट एंड डेवलपर था, ना मैं बैक एंड डेवलपर था, मैं ऑलराउंडर था। ना मुझे मोबाइल एप्लीकेशन बनाने नहीं आती थी, उन्हीं दिनों मैंने मोबाइल एप्लीकेशन सीखा। हमारे यहाँ मोबाइल भी बनती है, एंड्रॉइड भी बनती है, पाइथन पे भी थोड़ा बहुत कोड का काम होता है। मैंने कहा तो मेरा क्या काम होगा, मुझे तो आता है मंस्ट्रक्ट, बड़ा जावास्क्रिप्ट आती है, पाइथन आती है। मैंने कहा पाइथन पे भी काम किया। बोला बस आप जो है ना उनको लीड पे जाओगे, जहां जो एरर में फंसे बता देना। अब इसका मतलब मेरे पास फ्रंट एंड का काम भी आएगा, बैकएंड वाला फंसेगा वो भी आएगा, मेरी नजर सब पे होती थी, पूरे होगा। ठीक है, पता ना, मैं सबको देख रहा होता था जैसे शब्बीर देख रहा होता था। ठीक है, तो इसी तरीके से मेरा फोकस। तो आपने भी कोशिश करो ऐसी जगह पे ज्वाइन करो जहाँ काम ज्यादा हो शुरू में। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला क्या होता है, लड़के ऐसे होते हैं यार सुकून वाली जॉब ढूंढ यार, बस यार तो मेरे उसमें कोई काम ही नहीं है, हर बंदा अपने काम से काम कर रहा होता है, बस मुझे पेज देते हैं, मैं 5 पेज दूंगा। मसला ये है तू सारी जिंदगी मरते वक्त भी 5 पेज ही बना रहा होगा। मरने वाले हो गए, वो लगेगा यार बेटा देख 5 मिनट अगर बर्दाश्त कर सकता है, ये एक का पेज बाकी ये बना के फिर मर जा, तब तक मैं दूसरा हायर करता हूँ। लेकिन ऑलराउंडर ये कि आप हर चीज को देख रहे हो। ठीक है, तो उसके लिए ये है कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो रगड़ के रख दो, और छोटे वाले बहुत रगड़ा देते हैं। आपको 9 घंटे का टाइम है, 10 घंटे 11 घंटे बिठा देंगे। लेकिन शुरू में 6 महीना हमारी फील्ड में, बाकी फील्डों में मुझे नहीं पता कितना महीना सर्वाइव करना पड़ता है, 6 महीने से साल सर्वाइव करो, जिस इनकम पे आप हो 60 70 80 पे वो क्रॉस मार जाओगे। हमारी फील्ड में स्टार्टिंग आपकी 40 35 से होगी। मैं अपने सिस्टर की एग्जांपल देता हूँ। मेरी सिस्टर ने ये प्री इंजीनियरिंग की बहुत अच्छे नंबर लेके, मैं यूनिवर्सिटी से पास आउट हो गया। मुझे पता था यूनिवर्सिटी करके भी रुलना ही होता है बच्चों ने। मेरी सिस्टर ने की, मेरे अब्बू ने और सिस्टर ने बोला नहीं मैं पढ़ूंगी, ग्रेजुएशन करूंगी। उसने ये है ना जिना यूनिवर्सिटी, क्या नाम है इसका, जो बोर्ड ऑफिस है मैट्रिक, उसके पास है जिना यूनिवर्सिटी वुमेन वाली, वुमेन यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वहाँ एडमिशन ले लिया। पता नहीं अच्छी खासी फीस थी, 60-70 हज़ार 65 हज़ार ऐसे पर सेमेस्टर है। स्टार्टिंग में और ज़्यादा देनी पड़ती, वहाँ लेके एडमिशन करा दिया। सॉफ्टवेयर किया उसने, तकरीबन 6 महीना एक सेमेस्टर किया, दूसरे में स्टार्ट होने लगी। मैंने कहा नहीं, मैं हम फीस नहीं भर रहे, छोड़ दे। मैंने उसको वो छुड़वा दिया
उन्होंने कहा ऐसे थोड़ी जॉब लगती है। मैंने उसको टिका के 6 महीने सिर्फ कहा कि ये फील्ड है, इसको पकड़ के काम कर। मैंने उसको यूएक्स यूआई वाले काम पे लगा दिया। यहाँ सरबासित होते ना, उनके कोर्स में ग्राफिक में डाल दिया। मैंने कहा बस सुबह से शाम तक तेरा काम ये है, लिंक्डइन फेसबुक हर जगह भर दे, व्हाट्सएप सबको पता है डिजाइनर है, डिजाइनर है, डिजाइनर है। लिंक्डइन भी भर दे। लिंक्डइन उसको बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी आप। इंटर पास लड़की अभी स्टार्टिंग पे लगी है 40-45 हजार रुपए होते हैं, 40+ सैलरी पे उन्होंने स्टार्टिंग में रखी, कुछ भी नहीं किया। और उसकी यूनिवर्सिटी की बहुत सारी लड़कियां जो पास आउट होने के बाद क्या कर रही हैं, पास आउट होने के बाद लड़कियां जिन्होंने बहुत सारी हैं ऐसी जो यूना से पास आउट हुई हैं, उनका क्या काम है, कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 25,000 रुपए में जॉब करेंगे। हमारी अपनी क्लासमेट यूनिवर्सिटीज की बहुत सारी है जो पास आउट होंगी, कोई स्कूल में पढ़ा रही है 15,000 ली, कोई 20,000 ले रही, कोई अपने एरिया से निकल के किसी अच्छे एरिया के गुलशन वाली साइड पे, नाजमाबाद वाली किसी बड़े स्कूल में चली जाती है, उसको 25-30 दे देते हैं, 35 दे देते हैं, लेकिन इतने में अगर घर दूर है तो आने जाने में किराया पूरा हो जाता है। और ये 6 महीने ये सिर्फ 40 भी इस वजह से कि 6 महीने का काम है, मतलब वो तो लॉन्ग टर्म लेके चल रहे हैं। 6 महीने बाद स्विच मार दो, साल बाद स्विच कर जाओ सॉफ्टवेयर हाउस से, क्योंकि सैलरी इंक्रीज हो जाती है। साल का आपने लिया एक्सपीरियंस और आप शिफ्ट हो गए। तो ये एग्जांपल बहुत सारी है सर। बासित के इसमें एक लड़का लगा था 40,000 रुपए से, 40 के 45 के 40,000 रुपए से स्टार्टिंग लगा, इंटर्नी लगा था वो, इंटर्नी लगा 40-45 हजार से। तकरीबन 6 महीने पहले जो कोर्स था उसमें उसने ये किया था, कोर्स खत्म होने के 1 महीने बाद उसको मिल गया, 4-5 महीने उसने गुजारे सॉफ्टवेयर हाउस में, स्विच करके दूसरे में चला गया। अभी वो लड़का सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर यूएक्स यूआई डिजाइनर है, 1,35,000 रुपए सैलरी ले रहा है, इंटर पास बच्चा। उसके नीचे यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स काम करते हैं, ठीक है। डिग्रियां ऐसे फारिग हो जाती हैं जब आपके पास डिग्री बहुत वर्थफुल है। अगर आपके सामने वाले बंदे को काम भी आता है और उसके बाद डिग्री भी, फिर आप उसको नहीं कंप्लीट कर सकते। हाँ, आपको काम आता है और तो बात खत्म, समझ आ रही है बात, फिर बात खत्म होगी। आपको काम आता है तो आपकी डिमांड है, काम नहीं आता फिर कोई फायदा नहीं। मैं मसला गवर्नमेंट में हो सकता है आप धात जमा लो, मेरा 21 ग्रेड 22 ग्रेड हो गया जी, ठीक है, वो हो सकता है। और गवर्नमेंट में भी क्या सैलरी दे देंगे यार, 1,00,000-1,25,000। अगर ईमानदारी से चले तो हमारे वजीर आजम की भी 2 लाख 2-2.5 लाख से ऊपर सैलरी नहीं होती है, उसके अंदर लैंड क्रूजर का पेट्रोल भी नहीं पूरा होता, ऐसा ही है ना। बहुत सिंपल सी बात है ये। तो अगर आपने ये चीज करनी है तो आपको, इसीलिए मैं बार बार फोकस दिलवाता हूँ, ये मोटिवेट करता हूँ इस चीज से कि आप इस काम को सीरियस लो अगर करना चाह रहे हो, इसमें मसला नहीं है। मैंने अपनी एक फील्ड में काम जमा लिया, मुझे समझ आ गई फील्ड, मैंने किया 6 महीने साल करके छोड़ दिया इस काम को, मैं बिजनेस पे लगा हुआ हूँ, ये मेरी अपनी चॉइस है। लेकिन मैं जिस टाइम भी बिजनेस में लॉस हुआ, गिर गया, मुझे पता है मेरे बैक पे एक फील्ड है, मैं स्विच कर जाऊंगा वहाँ 6 महीने के अंदर, कोई मसला नहीं है। 2-3 महीने के अंदर जॉब पकड़ लूंगा, 2 महीने 3 महीने सर्वाइव करके मैं जॉब पकड़ लूंगा, 2 महीने 3 महीने का कोई मसला नहीं। समझ आ रही है बात। तो आप लोग भी जहां पर भी हो, स्विच हो, अपने काम पे लगे रहो, अपनी वर्थ बनाओ। अपनी वर्थ बनाने का मकसद ये है, अपना लिंक्डइन स्ट्रॉन्ग करो, पहले ही कहा है, अपना फाइवर पे जाकर अकाउंट बनाओ, उस पर कुछ काम करना शुरू करो। यूट्यूब पे मैंने कहा था काम करना शुरू करो, बनाओ वीडियो छोटे छोटे जो मैं सिखाता हूँ, मेरी वीडियो देख के वहीं से सीख के बना दो, सीख के बना दो, सीख के बना दो, खत्म बात। वीडियो बना के अपलोड कर, कुछ भी नहीं होगा, आप दुनिया की नजर में आओगे। यार ये बंदा यूट्यूब पे है, अच्छा यही बंदा लिंक्डइन पे भी, अच्छा ये बंदा फेसबुक पर भी है, सब जगह एक ही नाम से जाने जाओ। समझ आ गई बात। डिजाइनर या डेवलपर जो भी हो, उस नाम से आप जाने जाओ, दुनिया पहचाने आपको। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे इर्द गिर्द कितने सारे फोटोग्राफर हैं। मुझे एक फंक्शन के लिए फोटोग्राफर की नीड थी, मैं सोच रहा था यार किसको बुलाऊं, मुझे समझ नहीं आ रही। 4-5 दिन पहले मैं मार्केट से गुजर रहा था 9 नंबर की, और मुझे एक बहुत पुराना एक लड़का मिला, मेरे दोस्त का दोस्त, जिम के अंदर मिला था, ठीक है। मिला, उससे सलाम दुआ आई, उसका नंबर उसने मुझसे लिया, नंबर उसने लिया, मैंने दिया, उसने सेव कर लिया। उससे मिलते साथ सलाम अलैकुम, कैसे हो, ठीक हो। मैंने कहा यार वो एक फोटोग्राफर चाहिए, बोलता है मिल जाएगा। क्यों बोला उसको, वजह, उसने नंबर लिया ना मेरे साथ, सेव करवाया, सिर्फ वो सारा दिन स्टेटस पे यही चीजें आता है। मेरे जहन में उससे एक मुलाकात के बाद छप गया कि ये फोटोग्राफर है, डिजाइनर है। उसने कहा हर किस्म का जो काम आपको चाहिए हम करते हैं पूरा, वो लगाता रहता है, उसका काम भी दिख गया मुझे। अब हो सकता है मेरे इर्द गिर्द अच्छे फोटोग्राफर और डिजाइनर बैठे हुए होते हैं मेरे कॉन्टेक्ट में, लेकिन वो फिर स्टेटस पे लगा रहे हैं, कोई गाना लगाया है तो कोई क्या लगाया है, कोई सियासी को लगाया है, कुछ भी लगाया है, लेकिन वो चीज़ नहीं शेयर की। जब शेयर नहीं की भी तो मुझे पता ही नहीं होगा।
मेरे ध्यान में आने वाला भी नहीं है। हो सकता है मेरे करीबी में कोई ऐसा हो, मेरी यूनिवर्सिटी का कोई दोस्त ये काम कर रहा हो, जहन में नहीं आएगा। क्यों जहन में आया? क्योंकि वो सारा दिन मुझे जब स्टेटस कभी नजर बदल गई, उसके स्टेटस पे यही होता है। मैंने देख के मैं समझ गया यार ये फोटोग्राफर है, अपना स्टेटस ही ऐसा बना लो आप। तो उनको काम ऐसे ही आता है। क्या उसने मुझे लाने के लिए कोई मार्केटिंग कॉस्ट खर्च की, कुछ किया नहीं। उसने एक काम किया, उसने एक चीज स्ट्रॉन्ग बनाना शुरू कर दी, वो थी पीआर, पर्सनल रिलेशन। उसने जिससे भी रिलेशन रखा फोटोग्राफर के तौर पे रखा। आपने भी यही काम करना है। डेवलपर बनना है तो डेवलपर के तौर पे रखना शुरू कर दो। मैं आपसे ना मीम शेयर करता रहता हूँ कभी ग्रुप में, इस टाइप की क्यों करता हूँ? आप ये चीज ऐसे ही शेयर करो प्रोग्रामिंग के लिहाज से, आप उसको बेशक कॉमेडी के तौर पे भी लेके चलो, लेकिन आप पता चले यार ये टेक्नोलॉजी की मीम्स बना रहे हैं। समझ आ रही है बात? ये टेक्नोलॉजी के काम पर लगा हुआ है, ये इसको टेक्नोलॉजी में पता है। कोई नई न्यूज आई वो आप शेयर करो, अपने स्टेटस पे लगाओ, ताकि लोगों को पता चले यार ये टेक्नोलॉजी का काम करो, अपने काम की वीडियो बनाओ। सर बासित, हम लोगों ने साथ यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए, सर बासित अपने काम पे लगे हुए थे। सर बासित यहाँ पर नहीं आते ग्राफिक पर पढ़ाने के लिए, सर बासित यहाँ पर पूरा मल्टीमीडिया का काम नहीं संभालते, ना मुझे पता होगा। मुझे कैसे पता चला? सर बासित की एक आदत है, अगर किसी भी बच्चे के पास सर बासित का नंबर हो, सर बासित यहाँ बैठे हुए कॉफी भी पी रहे, पिक्चर खींचेंगे अपने डिजाइन के साथ, टुडे मेकिंग दिस डिजाइन, ये रेगुलर बना के। मुझे एक बंदे ने बोला यार मुझे ऐसे बंदे की जरूरत है जो ग्रेजुएट हो और ये इस काम में भी तेज हो। बोले मेरे जहन में सबसे पहला नाम उसी का है। समझ आ रही हो? पहला नाम उसका है। क्यों आया? उसने मुझे अटेंशन दी। समझ? तो आप अटेंशन को क्रिएट करो अपने इर्द गिर्द के लोगों, अपने इर्द गिर्द के लोगों में वो स्टेटस बनाना शुरू करो। सामने वाले को ये ना फील कराओ कि भाई वो यार ये तो फालतू बंदा है, इसको तो छोड़ो। ये स्टेटस आपने नहीं बनाना, स्टार्ट से ही अपनी नेचर ये कर लो। ठीक है, यहाँ पर आते हैं। मैंने यहाँ पर आपको जावास्क्रिप्ट पर आ गए, डेट के मेथड से हम वहाँ कहाँ पहुँच गए थे ये तो बताओ पहले। गेट और सेट करने आए थे, पता नहीं क्या गेट किया, जो मैंने कहा वो आपने गेट किया, इसका मतलब मैंने सेट किया। अब आते हैं यहाँ, बहुत सिंपल है। हाँ, कंस्ट्रक्टर मेथड पढ़ाना था क्लास, वहां से सॉफ्टवेयर हाउस पहुंच गया था। अच्छा, सॉफ्टवेयर हाउस की बात है ये तो ये क्यों यूज हो रहे होते हैं वहां पर? ये क्लास के कॉन्सेप्ट बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेस वाले प्रोजेक्ट जमाने से लेके चल रहे होते हैं। जमाने का मतलब उनके पास 10 साल पहले का प्रोजेक्ट भी चल रहा होगा और वो पूरी वेबसाइट बनी हुई होगी, HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, PHP। अभी फिलहाल उसको कन्वर्ट करना बहुत बड़ा हिसाब है और वो चलती हुई ऑडियंस को छेड़ना भी नहीं चाहता। अब वो बोलेगा यार बस मेंटेनेंस जारी रखो, मेंटेनेंस चलता रहता है। हमारा एक दोस्त है सॉफ्टवेयर हाउस का काम वगैरह करता है, उसने अपना काम खोला है। मैंने शायद उसकी वीडियोस भी आपको दिखाई होगी एक दो बार, यूट्यूब पर भी, ईटेक वायरल के नाम से, आमिर नाम लड़के। तो वो भी ना यही काम करता है। उसने सिर्फ एक छोटे छोटे प्रोजेक्ट बहुत पकड़े, करता रहा, उसने एक बड़ा प्रोजेक्ट पकड़ लिया और वो बड़ा प्रोजेक्ट किसी कंपनी का था। उसने उनकी वेबसाइट, डेटाबेस सब जबरदस्त सा बना के हैंड ओवर कर दिया। कंपनी ने कहा काम सारा तुमने किया है, अब मसला ये हमारे इस पर तो यूजर बढ़ जाएंगे, हम तो अभी एडवर्टाइजमेंट करेंगे, यहाँ मिलियन में आ जाएंगे यूजर, तो बार बार मेंटेनेंस है, हर चीज आपको पता है। उन्होंने ये करवा के इससे बोला वेबसाइट, क्योंकि इसने सस्ते में वेबसाइट बना दी। इसने सारा काम, क्योंकि फर्स्ट इसने छोटे प्रोजेक्ट लिए थे, बड़ा प्रोजेक्ट कभी आया नहीं। आया, इसने बोला इतने लूंगा, उन्होंने कहा भाई इतने थोड़ी, इतने में तो वो बना के दे रहे हैं बड़े बड़े सॉफ्टवेयर। इसने कहा यार मैं सस्ते में बनाऊंगा, बना दिया। अब कोड सारा इसके हाथ में था लिखा हुआ। अब वो लोग, उन्होंने ये डन करने के बाद मेंटेनेंस के लिए दूसरे किसी सॉफ्टवेयर हाउस को बोला यार सॉफ्टवेयर हाउस को रख लेते हैं, उनको दिया। वो कहते हैं यार ये किसी का कोड बना हुआ है, आप जीरो से हमसे बनाओ। फिर वही टोपी, फंस गए वो लोग कि यार ये तो फंस गए। वो बोल रहे भाई उसका कोड लिखा हुआ है, वही ज्यादा समझ सकता है कहाँ क्या है, उसने क्या क्या चीजें कहाँ रखी है। वो बार बार कॉल करो, इसको कॉल करिए, जानबूझ के ना उठा। मैंने कहा सबर करो, तुमने क्या किया? उसने कॉल किया, उसने कहा यार बात ऐसी है कि काम तो मेरा रुकना नहीं चाहिए, चलना चाहिए, अब बताओ क्या करना है। उसने कहा मुझे हायर कर लो भाई 4 घंटे के लिए, पता नहीं कितने डॉलर पर आवर पे, मुझे याद नहीं है, 50 के $100 पर आवर पे वो रखा हुआ है पर डे, 4 वो जो है ना वो 4 आवर्स के लिए। उसने अपने साथ 3-4 बंदे बिठाए हुए हैं जो अब वो काम करते हैं, उनको कहा ला के जीरो से, लड़कों को खुद ही करता था मेंटेनेंस सब कुछ। लड़के उसने कहा यार इतना टाइम में यहाँ लगा रहा हूँ। 2 बंदे लाया जीरो से, लड़के इंटर पास पकड़े, उनको काम सिखाया, काम सिखा के उनको मेंटेनेंस पे लगा दिया, वो लगे रहते, उनको सैलरी दे रहे। लड़कों के लिए बहुत है, 20-30 हज़ार सैलरी भी ले रहे हैं, इसको ऊपर पैसे मिलते। अब नए प्रोजेक्ट उन्हीं कंपनी का अब बिका है, उसके साथ एक नाम जुड़ गया है, वो कंपनी है बड़ी। आपका लोगों को यार आपका कौन? यार वो बंदा करता है हमारा ये काम। उसने अच्छी खासी वर्क बना ली,
अब ये लक के ऊपर भी होता है, देखो लक तो डिपेंडेंट है, लक के ऊपर तो डिपेंड करेगा, अल्लाह ने आपको जितना रिस्क आपके नसीब में लिखा है, लेकिन मेहनत करोगे तो मिल जाएगा। तो आपने पहले अटेंशन वैसी है। अब देखो मैंने जैसे बताया क्लास कंपोनेंट, तो ये जो बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज है ना, वहां पे ये क्लास कंपोनेंट यूज होगा। अब ऐसे ही क्लास कंपोनेंट्स को ज़रा सा आप पढ़ लेंगे, हम जब रिएक्ट की तरफ भी जाएंगे तो वहां पर भी ये क्लास कंपोनेंट्स होंगे, हम एक नज़र देखेंगे, वरना इनिशियली ये यूज़ नहीं करते, और ये अभी होता ना आउट ऑफ डेट हो गया, तो ये वो चीज़ है। वहाँ पुराने जो 4 5 6 साल वाले सीनियर होते हैं वो इस चीज़ को देखते हैं, नए बंदे नहीं देखते, ठीक है। तो इसलिए अगर आप क्लास कंपोनेंट बोलो तो उस पर टाइम वेस्ट ही होगा। अब क्लास कंस्ट्रक्टर मेथड जैसे बनता है वैसे हम ये वाला मेथड से हम डेट मेथड एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे मैंने कहा लेट माय डेट, ये एक वेरिएबल बनाया है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर बनी बनाई डेट का मेथड आ जाए। न्यू का मतलब मैं एक नया वेरिएबल बना रहा हूं जिसके अंदर डेट के फंक्शन होंगे। डेट, ये डेट आप चेंज नहीं कर सकते, ये डेट का मतलब डेट चेंज करने वाला नहीं, मतलब ये वर्ड आप चेंज नहीं कर सकते, इसको एज इट इज लिखना है, ठीक है। तो DATE, डी कैपिटल, न्यू स्मॉल में, और इसी तरीके से आगे ब्रैकेट सेम है, ये हो गया। आप चेक करने के लिए ये कर सकते हो माय डेट डॉट लगाओ, अगर ये सब आ रहा है इसका मतलब आपने सही कर लिया, ठीक है। अब आओ कंसोल पे प्रिंट कराना शुरू करो, कंसोल डॉट लॉग, गेट करते हैं पहले माय डेट डॉट डेट, मैंने डेट से डेट गेट कर दिया। अब ये देखना पड़ेगा, कुछ फंक्शन होते हैं कुछ वो होता है अनडिफाइंड, तो आई थिंक ऐसे कुछ होगा, माय डेट फुल डेट होता होगा, माय डेट डॉट, एक मिनट फुल ईयर कर देता हूँ, गेट फुल ईयर फंक्शन, ये रिकॉर्डिंग ऑन, पूरा बयान उसमें है 2023, गेट फुल ईयर आ गया, इस तरीके से गेट फुल ईयर है, इस तरीके से और भी है, अब मैंने यहाँ लिस्ट बनाई हुई है। गेट डेट है, अच्छा गेट डेट है, गेट डेट देख रहे ना, कुछ में फंक्शन आगे बना हुआ होता है, तो ये 17, आज क्या डेट है? 17 डेट, ठीक है। गेट डेट आ गया, गेट डे भी है, गेट डे। ओ जब ये वाला मैसेज आया ना, ये आपको पता है क्या है, ये फंक्शन पास हो गया, फेल था पहले ठीक है। पास वाला मतलब मैंने आपको बताया, पास जब करते हो तो फंक्शन एज इट इज पूरा फंक्शन आगे चला जाता है, प्ले वो यानी कि क्या एग्जांपल दूं, एग्जांपल कुछ भी दे देता, मतलब यार मुझसे किसी ने मेरे बच्चे से रिमोट मांगा, उसने मैंने कहा यार रिमोट दो, एलईडी ऑन कर दी, उसने एलईडी ऑन कर दी, ये ऑन करने का मतलब फंक्शन रन कर दिया इसने। और अगर सिर्फ रिमोट मुझे दे देगा तो ये क्या है, पास करना होगा। अब ये जैसी थी एग्जांपल उसको समझ लो, ठीक है। यहाँ पे भी यही है, ये फंक्शन पास हो गया, हमने आगे फंक्शन दे दिया, उसने प्रिंट करा दिया, हमने कहा भाई इसको रन करना है तो आगे फंक्शन लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये किया, 2 आ गया, समझ गए बात? अच्छा आज क्या है, हाँ 2, और ये क्या है 2, गलत दिए सही दिए, मंडे ट्यूसडे, 2 दिन है, दूसरा डे, ठीक है। ये वीकली वाइज, वीक वाइज बताता है आपको कौन सा डे है। और मजे की बात, ये करंट डे और करंट डेट बता रहा था, इसका मतलब अगर आप किसी उसमें समझ गए, डेट लगा दोगे किसी वेबसाइट में, जब वो कोई भी बंदा वेबसाइट ऑन करेगा उसको जो डेट टाइम चल रहा होगा वो लग जाएगा, समझ गए बात? आगे गेट फुल ईयर, गेट मंथ, गेट डे, गेट आवर्स, गेट मिनट, भाई समझ जाओ। गेट मिनट्स में क्या होगा, अभी देखो गेट मिनट्स, मिनट्स आते हैं, आ गया 51 मिनट, कैसे आपको क्या वेट करूं इसका 52 होने का, छोड़ो यार, समझ गया ना। आगे आओ, आगे करते हैं गेट, अभी एक काम करते हैं ना, गेट सेकंड्स, क्या बात है, 26 27 28 29 30 31 32 36, इतना स्लो चलता है मैं फास्ट चल रहा था, ठीक है। ये आपके पास मिनट्स है, आगे ये आगे। अब ये सबको आप जो चीज चाहिए उसको आप खुद सेट कर सकते हो, गेट ये, और पूरा टाइम प्रिंट कराना बहुत आसान है, बहुत आसान है भाई। गेट आउट, और गेट आउट नहीं, गेट आवर्स, ठीक है। ये गेट आवर्स ये लिया, प्लस का निशान लगाया, ये लगा दिया, इसमें कॉलन डाल देते हैं, इसको कॉपी करता हूँ यार, 1 मिनट के लिए पॉज करना पड़ेगा।
अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, मैं जो है ना अभी 10 बज रहे हैं ना, 10:30 पौने 11 तक फ्री होता हूँ यहाँ से। हाँ हाँ सही है, मैं आ जाऊँगा। ठीक है सही है, आता हूँ। जी जी, नमाज तो पढ़नी सॉरी करेंगे। अच्छा भाई यहाँ पर आते हैं, ये इधर देख लो बेटा, पूरा टाइम सेट करते हैं। गेट आवर्स हो गया, तो गेट पहले आवर्स आता है, मेरे क्या लिखा हुआ आता है आवर्स, उधर घंटा, घंटा मतलब आवर्स। उसके बाद क्या होता है, गेट मिनट्स आते हैं, मिनट्स। उसके बाद क्या होता है, गेट आउट, गेट सेकंड्स। ये कॉलम क्यों लगाया हुआ है, क्या बात है, आ गया। और ये एक बड़ी अच्छी बात है कि सबके आगे ये मैं जानबूझ के आपको भूल के दिखा रहा हूँ, क्या आप भी भूल सकते हो, आपने भूलना नहीं है, ये समझ गया, भूलना नहीं है। क्या आ गया, समझ गया बात, क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, गुड प्रॉब्लम। अब एक और मजे की चीज बताता हूँ, बताओ है, हाँ हाँ कन्वर्ट करना पड़ेगा, इफ की कंडीशन लगा के वो भी हो जाएगा ना, वो वाली टाइमिंग भी दे देगा। तो जो वहाँ इफ की पूरी कंडीशन बनानी पड़ेगी, लेस देन इसके 24 घंटे का टाइम, या कोई लूप लगा के कर सकते हो। अभी जो चीज मैं बताना जा रहा हूँ, ये सारे मेथड है क्या, गेट के। आपने डेट बस जो थी गेट करके उसको प्रिंट करा दिया, क्या किया, प्रिंट करा दिया गेट करके। अब अगला काम है हम सेट करते हैं। अब सेट कहाँ यूज होता है, सेट का यूज होती है, डेट सेट करनी है भाई, खुद बनी बनाई मिल रही तो क्या करना है ना, नहीं जरूरत होती। मैंने आपके असाइनमेंट की ड्यू डेट रखनी, वो सिलेक्ट करके रखनी पड़ेगी ना, 22 अक्टूबर, मैं 22 अक्टूबर सेट कर रहा हूँ, 25 अक्टूबर सेट कर रहा हूँ, आज तो चेंज, आज तो 17 अक्टूबर है, तो कैसे देगा, उसके लिए फिर आपको सिलेक्ट करवानी पड़ेगी डेट। उसके लिए मैं यहाँ पे देता हूँ, आप बोलो माय डेट, बोलेगा जी भाई आपकी डेट, डॉट सेट करो, अब आपकी डेट सेट करेगा, ठीक है, जो आप बोलोगे वहां पे सेट करेगा। कहाँ भाई, लेट सेट हो गई डेट, ठीक है, सेट डेट इसको बोल देते हैं, सेट डेट, नए वेरिएबल में सेव हो गया ना ये सेट डेट। आप यहाँ पे जो डेट देना चाहते हो वो दे दो, 17 दिन 25। और एक काम करते हैं, आपको सबूत देते हैं, कंसोल डॉट लॉग माय डेट डॉट गेट डेट, और ये कॉपी एंड हाने इनके करो सेव, और इधर क्या करा दो, सेट डेट को प्रिंट करा दो। बेटा यहाँ पे मसला तो नहीं है कि मैं डायरेक्ट चल रहा हूँ, ये बनी बनाई चीजें, फंक्शन मैंने आपको पढ़ाया है इसलिए बताया। यहाँ पे देखो, इससे माय डेट का फंक्शन लिया, उस गेट को किया इसको फंक्शन को, आप भूल जाओगे इसलिए मैंने ब्रैकेट जानबूझ के दिया, गेट डेट लगाया, उसके बाद सेट के लिए ये बना दिया। अब आते हैं यहाँ पे, ये क्या है भाई, अच्छा अरे भाई एक मिनट, सेट डेट और गेट डेट, ये क्या प्रॉब्लम दे दी है मैंने, एक मिनट, माय डेट डॉट, कहाँ डेटा लिखा है, ऐसा लग रहा था, लगना नहीं चाहिए यार, एक मिनट, सेट डेट 25, लेट मी चेक, एक मिनट, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। अच्छा, वो पूरा टाइम दे रहा है, वो देख लो, सेकंड्स मिनट्स ऐसे करके कुछ दे रहे हैं, मिली सेकंड्स, फिर मिनट्स और सेकंड्स, और उसके बाद खैर हम इससे ऊपर आते हैं। सबर एक मिनट, यहाँ चीज चेंज होगी, सेट माय डेट डॉट सेट डेट, क्या एक काम करते हैं, सेट डे करते हैं, गेट डे, चलो और शुरू कर देता हूँ। क्या था दूसरा था, मैं 3 करता हूँ, जरा चेक कर लो एक मिनट, यहाँ कहाँ ब्लेंडर है वो देखना, माय डेट डॉट सेट डेट इज नॉट डिफाइंड। अब तो मैं बैठ ही जाता हूँ, एक मिनट, इसको हटाते हैं यहाँ से, इसको भी हटाते हैं, माय डेट न्यू डेट में डेटा सेट हो गया, सेट करने के लिए
डेट सेट करने के बाद आई थिंक वेरिएबल, एक मिनट, माय डेट डॉट सेट डेट और सेट डेट के अंदर लिख देता हूं मैं 25, सेव किया, कंसोल डॉट लॉग और माय डेट को ही प्रिंट करा दिया 25 अक्टूबर दे दिया। अब सीखा, ठीक है। और अच्छा ऊपर डे दिया हुआ है गेट और डे की जगह गेट डेट। अच्छा यहाँ और यहाँ पूरा और लाइन में फर्क दे रहा है क्या, देख लेते हैं। क्या डेट थी ऊपर 17 और मैंने यहाँ पे क्या सेट कर दी 25। अच्छा ये फुल टाइम दे रहा है, वैसे मुझे एग्जैक्टली याद नहीं फुल टाइम किस फॉर्मेट में दे रहा है, ये भी देख लेंगे। चलो यहाँ पे यहाँ वो मैंने गलती ये कर दी कि ये सेट करते हुए एक्चुअल वेरिएबल चेंज नहीं करता, बस यहाँ एरर था कि मैं इसको एक वेरिएबल में सेव करवा रहा था ना और वेरिएबल प्रिंट करा रहा था। तो कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो रिजल्ट जो है नए वेरिएबल में देते हैं और कुछ होते हैं जो उसी को चेंज करते हैं। तो इसने एक्चुअल माय डेट में जो डेट थी उसी को सेट किया 25 पे। जब मैंने इसको यहाँ अब माय डेट ये माय डेट को मैंने यहाँ फुल प्रिंट कराया और बाकी ये भी है, ये यहाँ पर ये गलत किया कि मैंने माय डेट पूरी प्रिंट कराई। अगर यहाँ भी माय डेट पूरी प्रिंट कराऊं तो दोनों में यही चीज देगा, पुराने में भी और ओल्ड में। ये रहा 17 अक्टूबर है, मैंने इसको क्या कर दिया 25। तो ये मैं कुछ भी सेट करता हूँ, देखो बिल फर्स्ट प्रॉम्प्ट से वैल्यू देता हूँ, प्लीज सेट ड्यू डेट। वैसे एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। यहाँ क्या कर दूं, मैं कर देता हूँ 26। अभी ये मंथ नहीं लिया, अब आप बोलोगे 26 दे दी डेट, क्योंकि और पूरी डेट ले रहा हूँ, उसमें जस्ट डेट दे रहा हूँ, वरना मैं डेट, डे, आवर, मिनट, सेकंड सब सेट कर सकता हूँ। ठीक है, थर्सडे अक्टूबर 26 और ये समझ गए बात, कोई मसला तो नहीं है, क्लियर है। इस तरीके से आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, डेट का सेट और गेट का मेथड यूज कर सकते हो। अब सेट के अंदर क्या है, आवर भी फुल ईयर भी सेट कर सकते हो, सेट आवर भी कर सकते हो, मिली सेकंड भी कर सकते हो, मिनट्स भी, मंथ भी सेट कर सकते हो। अच्छा मंथ का नंबर, इसमें एक चीज हम देख लेते हैं, सेट माय डेट डॉट गेट मंथ, सेव करो इसको। कौन सा महीना चल रहा है अभी, ये मेरे को पता है, आप बोलोगे इससे मैं खुद ही भूला। क्या चल रहा है अभी, 10वां चल रहा है, ये गलत बता रहा है, सही बता रहा है। ये इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट, समझ गए बात। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एग्जैक्ट मंथ दे तो इसके लिए आप ये कर सकते हो, इसका जो आंसर आ रहा है उसके साथ 1 प्लस कर दो। आई थिंक ये 1 अब किस में देगा ये चेक करना पड़ेगा, या तो उसको नंबर को मैं आपको प्लस करना पड़ेगा, ऐसा कुछ करके दे दीजिए आप 10। ठीक है, ये याद रखना, कहीं कहीं होता है। अब वो इंडेक्सिंग उन्होंने 0 से, अब 0 से क्यों स्टार्ट हुई, उसकी वजह ये होगी कि उन्होंने ये जो माय डेट लिखी होगी मंथ की, उसका एरे बनाया होगा, और एरे अभी हम गेट कर रहे हैं, वो समझ लो उसके इंडेक्स नंबर के थ्रू गेट करके दे रहे हैं। इंडेक्स नंबर पे 0 पे कोई वैल्यू तो वो जो है 0 पे दिखा देता है, 1 पर है तो 1 पे, समझे बात। तो वो इंडेक्स नंबर पास है, ये समझ लो ब्लेंडर बोल दो या जो आपका दिल करे वो बोल दो, लेकिन वो वही बात है कि फर्स्ट मंथ में इंशाल्लाह मिलेंगे। अब हम 0 मंथ का वेट करेंगे, ठीक है। हमारे उसमें सेकंड कौन सा होगा, सेकंड मंथ कौन सा होता है, मार्च, फरवरी नहीं होता, ठीक है। ये याद रखना है आपने। ये तो ये है डेट्स के सारे मेथड, इनको अच्छे से देख लेना, इनके ऊपर काम भी है वो भी बताते हैं। हमने टाइमर भी बनाना होगा, टाइमर खुद सेट करेंगे और चलेगा। उसके लिए मैं आपको सिंपल एक नई चीज सिखाता हूँ। नीचे आते हैं, डॉम के कारोबार को बंद करते हैं, धंधा इसका खत्म नहीं हुआ है, ये मैं ऊपर नीचे घूम रहा होता हूँ, पूरा मेरा लेआउट है, आउटलाइन है, तो जहाँ से मर्जी है हम, ज्ञान चारों तरफ बढ़ रहा है, जहाँ से मर्जी ले लो। तो अभी हम ज्ञान लेंगे यहाँ से, कहाँ गया यार वो, हमने लिखा तो था इसमें, अच्छा इसमें दिखाना फर्ज है, वो देख लेना, यहाँ पे सेट इंटरवल लिखा होगा और वो देख लेना, ठीक है। हेडिंग कहाँ पर है, मैं आता हूँ यहाँ पे, सेट इंटरवल जावास्क्रिप्ट टाइम मेथड, आओ जरा, तो ये देखो क्या हो रहा है, समझ रहे हो, मैं बताता हूँ, देख भाई बहुत आसान है, बहुत हलवा।
आपने एक फंक्शन बनाना है। अरे यार यहाँ एक चीज पड़ी, एक जरूरत होगी, आपको मैंने एक चीज नहीं पढ़ाई, वही पढ़ा देता हूँ पहले। आओ, मैंने आपको कॉल बैक फंक्शन नहीं पढ़ाया, मैं वो पढ़ाता हूँ आपको अभी, क्योंकि जो भी चीजें यूज होंगी उन सब में कॉल बैक फंक्शन चलेगा, चाहे वो एरे के जो बाकी मेथड्स हैं उनमें भी। तो अब हम पहले समझते हैं, पैरामीटर्स समझने पड़ेंगे, उसके बाद कॉल बैक फंक्शन। हाँ भाई चाल है बाबा, इतना कर दिस, ओके तो क्या चाहिए दिस, शोर नहीं करना। लेफ्ट क्या फंक्शन होता है भाई? अच्छा एक एरो फंक्शन भी होता है, वो भी बताता हूँ आपको। पहले ये वाला फंक्शन, ये जो अभी वाला टॉपिक है ये है फंक्शन विद पैरामीटर्स। यहाँ जावास्क्रिप्ट में आपको दिखाऊं तो मैंने फंक्शन बताया, ये हो गया। अभी आपको कॉल बैक फंक्शन पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आपको कॉल बैक से पहले फंक्शन विद पैरामीटर्स पढ़ना पड़ेगा। यहाँ दो चीजें, एक है पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट। क्या होता है वो देखते हैं। फंक्शन बनाया, फंक्शन कुछ भी, मैं बोलता हूँ ऐड का फंक्शन दे दिया, सिंपल, कोई मसला। यहां बनाता हूं लेफ्ट, और नहीं दैट नहीं, a प्लस बी इक्वल्स a प्लस बी। कंसोल पर आता हूं, कंसोल डॉट लॉग a प्लस बी। क्या रिजल्ट आएगा, ये क्या रिजल्ट देगा? दो वैल्यूज को नहीं करेगा, क्यों? क्या है ये? अच्छा ये बता दो, ये एरर क्या देगा, क्या बोलेगा? A is not defined, बाकी कुछ नहीं बोलेगा, A and B नहीं। आप जानते हो इसको, ये क्या है, कौन सी लैंग्वेज है? कंपाइलर नहीं, इंटरप्रेटर है, ठीक है। हाँ हाँ कंपाइलर, हाँ इंटरप्रेटर है, डोंट इंटरप्ट, ठीक है। क्या गलती उस दिन होगी जब तुझे एडमिशन ऐड। यहां पर आप आ जाओ और ये a कॉमा b यहां लिख दो, क्या बात है। आप यहां कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी एक वेरिएबल का नाम, सिंपल वेरिएबल बनाते हो ना भाई, लेट वेट को छोड़ दो, सिंपल वेरिएबल का नाम यहां दे दो और वेरिएबल का नाम यहां दे दो। अब इस वेरिएबल को आप यहां अंदर यूज कर सकते हो, क्या कर सकते हो? यूज। अब यहां आते हैं, मैं बोलता हूं इस फंक्शन को किस तरीके से, मैं इस फंक्शन को ऐड कॉल किया 10, 5, यू कैन सी द रिजल्ट 50। ये क्या है? वो वेरिएबल, इसको बोलते हैं जब फंक्शन बना रहे होते हैं, फंक्शन बनाते हुए इसके फंक्शन के ब्रैकेट में अगर आप कोई वेरिएबल पास कराते हो तो उसको बोलते हैं पैरामीटर्स। क्या कहते हैं? पैरामीटर। क्या कहते हैं? पैरामीटर्स। ये कहलाते हैं पैरामीटर। और जब आप उस पैरामीटर को फंक्शन कॉल करते हुए उसको ये वैल्यू देते हो तो ये कहलाता है क्या? आर्ग्यूमेंट। क्या कहलाता है? आर्ग्यूमेंट। ये पैरामीटर्स हो गए और ये इसके क्या है? आर्ग्यूमेंट। इन पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट से होता क्या है कि जहां फंक्शन को आप कॉल कर रहे हो वहीं उसके अंदर कोई वैल्यू आप पास कर सकते हो। क्या कर सकते हो? फंक्शन को आप जहां पर क्या कर रहे हो? कॉल कर रहे हो, वहां पर उसकी वैल्यू क्या कर सकते हो? पास कर सकते हो फंक्शन के अंदर ही। अब यहां से आपने क्या किया? ऐड को कॉल किया, यहां 10 और 5 दिया, ये 10 की वैल्यू सेट हो गई ए में और 5 की वैल्यू सेट हो गई बी में। अब इस ए और बी को आप अंदर भी यूज कर सकते हो, आपने इसको यूज कर लिया। समझ गए बात? ऐसे कोई भी चीज हो आप इसको यूज कर सकते हैं। अभी ये क्यों यूज होता है, बहुत सारे प्रॉपर वेज के अंदर इसको हम समझेंगे आगे जाके, ये आगे बहुत यूज होने वाला है। अभी बेसिक स्ट्रक्चर है, समझ गए बात? अब आप एक काम करो, बेसिक काम ये, हम नमाज का ब्रेक भी लेते हैं, फिर मैं इससे अगला काम स्टार्ट करता हूँ, कॉल बैक फंक्शन वाला। आप इस चीज को पहले तो डेट के गेट और सेट वाले मेथड वन टाइम चला लो, देखो चल रहा है न्यूज, क्योंकि हमने न्यू स्ट्रक्चर वाला मेथड पढ़ा है, उसको चला के देखो, वन टाइम वो चलाओ, उसके बाद ये चलाओ ऐड वाला, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड, चारों का बेशक बना लो, या दो फंक्शन और बना लो, कोई भी एक फंक्शन बना लो जिसमें नाम देने आपने, प्रॉम्प्ट से नाम दो, वो नाम यहाँ आर्ग्यूमेंट में आए, इसके बाद यहाँ जाए और फिर यहाँ से यहाँ आए नाम। एक वेरिएबल, अच्छा कितने पैरामीटर दे सकते हैं? जितने दिल करें। 200 देना है 200 पैरामीटर पास कर दो, 1 देना है 1 कर दो, जितने आपका दिल करे उतने पैरामीटर यहाँ पर आप पास कर सकते हो। समझ गए बात? क्लियर है? तो शुरू हो जाओ, चलो
शाबाश। जल्दी से पहले ये चीज समझो ताकि मैं कॉल बैक फंक्शन समझाऊं। अभी जो एरे के आगे वाले मेथड्स हैं हमारे पास फिल्टर के मेथड हैं, मैप्स के मेथड हैं और काफी सारे, उनके अंदर हम यही काम यूज करेंगे, यही वाला लूपिंग टाइप का, और ये फंक्शन होगा, कॉल बैक फंक्शन होगा ये। अब कॉल बैक फंक्शन क्या होता है उसको सिंपल समझते हैं। पहला काम, एक फंक्शन के अंदर आप दूसरा फंक्शन कॉल कर दो, इसको कॉल बैक फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? फंक्शन के अंदर कोई दूसरा फंक्शन। इसकी सिंपल एग्जांपल, अब मैं इतना लंबे चौड़े में नहीं जाता, गूगल पे आता हूं, आपको बिल्कुल बेसिक सी एग्जांपल निकाल के दिखाता हूं। ये जो सेट इंटरवल था ना जिस पर मैं आया था, ये भी इस वजह से रोक लिया मैंने क्योंकि इसके अंदर एक फंक्शन यूज किया गया है, कॉल बैक। ठीक है, इसलिए कॉल बैक फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। एक फंक्शन बनाया, दूसरा फंक्शन बनाया, पहले फंक्शन को दूसरे और एक और फंक्शन बनाया डिस्प्लेयर के नाम से। एक फंक्शन बनाया डिस्प्ले माय नेम, उसके अंदर कोई टेक्स्ट वेक्स्ट ले लिया, ठीक है। फिर दूसरा फंक्शन बनाया, पहला और दूसरा वाला फंक्शन बनाया। अब इस एक फंक्शन के अंदर उसने क्या किया कि दूसरे फंक्शन को कॉल किया, सम। सम के अंदर क्या है, इसने बोला यहां पर कोई चीज आएगी। अब ये सम की वैल्यू कहां से आ रही है? ये दूसरे वाले फंक्शन से। अच्छा, इसने एक काम किया है, ये तो ब्लेंडर दिया है इसके कोड में। कोड में ये ब्लेंडर है फंक्शन डिस्प्ले सम डेमो डॉट सम माय डिस्प्ले। हाँ सही है, माय डिस्प्ले के अंदर इसने ये रहा। इस फंक्शन को, अरे आपको दिख ही नहीं था, बोलो तो सही। इस वाले फंक्शन को इसने कॉल किया इन फंक्शन के अंदर। देखो, डेमो माय फर्स्ट, हेलो ये वाला, और माय सेकंड ये वाला, ये दोनों फंक्शंस ने इसके अंदर कॉल किए, इसके अंदर, यहाँ और यहाँ। अभी हम देखते हैं किसी, मैं बनाता हूँ एक फंक्शन, इसके अंदर होगा कुछ भी, मैं बोल देता हूँ बिलफर्ड ये है क्या नाम है, डिस्प्ले। डिस्प्ले ही बना देते हैं, अब यही नाम आ गया उसी का जहन में, ठीक है। डिस्प्ले 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 का मतलब डिस्प्ले मार। अब यहाँ आने के बाद कुछ भी आप कंसोल डॉट लॉग और यहाँ लिख देता हूँ हेलो, ठीक है। अब एक और काम है फंक्शन, एक और फंक्शन बनाता हूँ, इसका नाम है रनर, मतलब ये फंक्शन उसको रन करवा सकता है, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं, डिस्प्ले का फंक्शन। अब बताओ मुझे डिस्प्ले वाला फंक्शन चलाना है और ये वाला फंक्शन भी चलाना है, दो फंक्शन एक साथ चलाने हैं। तो मैं अगर सिंपली कॉल करूं रनर को तो क्या चलेगा? इसमें क्या ब्लेंडर तो नहीं हुआ, हेलो आया, लेकिन ये हेलो कितना घूम कर आया, देख रहे। और एक और मजे की बात, ये हेलो भी यहां से ना आए, यहाँ आए टेक्स्ट टेक्स्ट टेक्स्ट। अब इस टेक्स्ट में जो मैं देना चाहूं मैं यहां पर दे दूं हेलो। एक ही काम है, देखो यूं घुमा के यहां से आप तेरे स्थान पर पकड़, सीधा भी पकड़ सकते हैं। ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, आगे जाके जरूरत पड़ेगी। एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कॉल करना पड़ सकता है, वैल्यू पास करवानी पड़ सकती है। जहां पर अभी इसकी एग्जांपल कोई खास जहन में, कॉल बैक फंक्शन की एग्जांपल यार, कॉल बैक फंक्शन की एग्जांपल अभी ये जो हम सेट वाला काम कर रहे थे ना, सेट इंटरवल वाला, यहीं पर यूज होगी। हम उसको देख लेते हैं, यहाँ एग्जांपल समझ आ रही है मुझे। जितनी भी एग्जांपल जहन में आ रही वो सारी सर के ऊपर से बाउंसर जाने वाली। तो इसका मतलब ये है कि हम प्रैक्टिकल वर्क कर लें तो ज्यादा इजीली समझ आ जाएगा। एक फंक्शन बना बनाया यूज करेंगे, ठीक है, एक बना बनाया फंक्शन यूज करेंगे। अच्छा, मैंने आपको एक ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट स्टोर करना बताया, ऑब्जेक्ट में स्ट्रिंग स्टोर करना बताया, ऑब्जेक्ट के अंदर एरे स्टोर करना बताया, जैसे एरे का नाम लिख दो आगे को। मैंने ऑब्जेक्ट में फंक्शन स्टोर करना बताया,
नहीं है। अब मैं आपको एक ये बेसिक चीज भी ये भी समझा देता हूँ, पॉइंट्स नोट रखने हैं अभी आपने। ये वाली बात किस किस को अभी बेसिक समझ आ गई है। देखो फंक्शन ये बनाया है, कंसोल पे किसने प्रिंट कराया, इसने, लेकिन रन कौन सा हो रहा है, ये वाला रन ये हुआ, कंसोल में इसका मैसेज प्रिंट हो गया, लेकिन मैसेज इसके अंदर लिखा। समझ आई बात? देखो कैसा कैसा गेम घूम रहा है। रन इसको किया, इस फंक्शन को, चल उस फंक्शन का मैसेज किया, कंसोल पे प्रिंट हुआ, लेकिन इसके अंदर टेक्स्ट नहीं था, टेक्स्ट तो यहां था। समझे बात? एक चीज किसी और फंक्शन में पड़ी हुई थी, उस फंक्शन को रन किया, उसने अपने अंदर मौजूद टेक्स्ट को दूसरे फंक्शन को पास किया, दूसरे फंक्शन ने इसके अंदर का टेक्स्ट लेकर अपने यहां से प्रिंट करा दिया। समझ आई बात? अब यहां से मतलब मैंने डेटा उठाया, यहां से डेटा को रन किया, डेटा ये वाला फंक्शन चला, इसने यहां से डेटा उठाया, उसको दिया, उस वाले फंक्शन ने आगे डेटा पास कर दिया। ऐसा काम आपके पास प्रोफाइल पिक्चर या इस तरह का एक पेज से दूसरे पेज पे डेटा जब जा रहा होता है, इस फॉर्मेट में जा रहा होता है। आपने एक बात बताओ, गूगल पे आईडी बनाई है ना, गूगल पे आईडी पे क्या हमेशा मैं एग्जांपल में यहाँ बिलाल सिद्दीक, क्या यही नाम बिलाल सिद्दीक है? ये बिलाल सिद्दीक नाम कितनी जगह यूज हुआ होगा, बहुत सारी जगह यूज हुआ होगा। चलो ये तो बिलाल सिद्दीक का नाम है, कुछ अगर इस पे कोई फंक्शन लगा हुआ होता, कोई भी फंक्शनैलिटी होती किसी किस्म की भी, कोई बटन लगा हुआ होता, वो बटन 10 जगह दिख रहा होता, हर जगह होता, तो वो फंक्शन हर जगह डिस्प्ले कराना कैसे करा? उसके लिए हो सकता है उसने फंक्शन के अंदर पास किया, एक पेज से दूसरे पेज पे भेजने के लिए। खैर ये रहा, तो ये वाली बात समझ आ गई किस किस को आ गई, ये फंक्शन से फंक्शन में डेटा ट्रांसफर करने वाली। ठीक है, सिंपल है ये एक फंक्शन। पहला तो इसमें दो ही नई चीजें, एक पैरामीटर और आर्गुमेंट वाला काम। पैरामीटर कहां दिया है मुझे बताओ, पैरामीटर कहां है? यहां जहां फंक्शन बनता है, उस फंक्शन को बनाते हुए ब्रैकेट में जो चीज लिखती है वो पैरामीटर, मतलब वेरिएबल को इनिशियलाइज किए। समझ लो लेट ए कर दिया, ए की वैल्यू दी थी। वैल्यू असाइन कहां होती है? जब फंक्शन को जहां कॉल किया जाता है, फंक्शन कॉल जहां करोगे वहां आप वैल्यू असाइन कर दोगे। अब एक और घुमाओ, उसमें पता क्या हो सकता है, ये लो इसकी वैल्यू यहां से नहीं आई, इसकी वैल्यू है ए से, ए कहां से आई? यहां से। ए में वैल्यू कहां से आई? यहां से आई। हेलो वर्ल्ड डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, यहां से वैल्यू गई इसमें, यहां से वैल्यू आई इसमें, यहां से वैल्यू गई इसमें, यहां से वैल्यू आई इसमें। और एक और मजे की बात, यहां क्या वेरिएबल का नाम है? टेक्स्ट। लेकिन यहां एक कोई भी दे सकते हो वेरिएबल, कोई फर्क नहीं। हाँ, इसके अंदर जो वेरिएबल है, यहां जो वेरिएबल दिया, इसी वेरिएबल को यहां अंदर, यहां आप ए को नहीं यूज कर सकते। आप बोलो ए को यहां यूज कर लो, ए को यहां, ये वाले ए को यहां नहीं यूज कर सकते। हाँ, आप ए को यूज कर सकते हो अगर आप यहां भी यही लिख दो, ठीक है, यहां यूज कर सकते हो, कोई मसला नहीं। आप समझे? ये इसका मतलब ये नहीं लगे, मतलब ये कि यहाँ और यहाँ अंदर वाली साइड पर ही हो। अब इस ए को आप किसी भी तरह यूज कर सकते हो, नाम ही नाम पास कर सकते हो, डेटा किसी भी तरह में फॉर्मेट में पास कर सकते हो। समझ गए बात? क्लियर हो गई? कोई मसला तो नहीं है। सेम वैल्यू के आप 2-3 फंक्शन के अंदर भी पास कर सकते हो बाहर बाहर से। आपको फंक्शन के अंदर बस ऐड का फंक्शन बना दो, सब्ट्रैक्ट का बना दो, नंबर की वैल्यू बाहर से आएगी, खुद ब खुद चेंज हो जाएगी वेरिएबल। आपको कोई टेंशन नहीं कि भाई बाद में वैल्यू चेंज करानी। ये हो गया। अब ऐसे ही फंक्शन के लिए एक सेट इंटरवल का फंक्शन होता है, सेट इंटरवल। ये सेट इंटरवल का फंक्शन दो काम करता है। एक लेता, अच्छा और इससे पहले वाली चीज भी बेसिक समझा दूं, वो भी जरूरी है। वो जरूरी है ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन की कहानी। ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन की कहानी ये देखो, लेट पर्सन बराबर है ऑब्जेक्ट के, कोई मसला टेंशन। यहां देखो नेम क्या है, नेम की डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग। नंबर स्टोर हो गया। इस तरीके से एज की डेटा टाइप क्या है? क्या है? नंबर। इस तरीके से अपने नल, अनडिफाइंड, बुलियन, ट्रू, फॉल्स सब सेव कर सकता हूं। ठीक है, फिर मैंने कल आपको एक नया ब्लेंडर दिखाया। ब्लेंडर क्या नई चीज दिखाई, मैं यहां पे क्या ऐड कर सकता हूं? नेम्स या सिटीज सजेशन, एरे सेव कर सकता हूं सीधे एरे में। जैसे मैं लिख दूं कराची, बल्दिया, फल्दिया और जो भी है, खाया पिया सब, ठीक है। अब यहाँ आप नेक्स्ट चीजें भी सेट कर सकते हो। जैसे सिटी दिया मैंने, और एड्रेस ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, सिटी जो कि बराबर है कराची के, और इसी के अंदर नया ऑब्जेक्ट भी हो सकता है
टाउन जो कि बराबर है, ठीक है, सदर के। समझ गए बात? ये भी ऑब्जेक्ट भी ऐड कर लिया, एरे भी ऐड कर लिया, ये सब भी ऐड कर लिया। अब जरा एक चीज देखना, पर्सन्स डॉट, सारी चीजें आ रही है, एड्रेस, सिटी। अब देखो अगर एड्रेस को एक्सट्रैक्ट करना है तो आगे ये लगाना पड़ेगा, अब वो सॉरी डॉट लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मुझे न वो सिटीज को एक्सट्रैक्ट करना है तो आगे इंडेक्स नंबर लगाना पड़ेगा, यही है। अब नई चीज, आप एक बात देखो, कंसोल डॉट लॉग करते हो, कंसोल क्या हो गया? कंसोल क्या है? कंसोल क्या है? डॉट लगाया है कंसोल के आगे भाई, ऑब्जेक्ट है। डॉक्यूमेंट क्या है? ऑब्जेक्ट भी आगे डॉट लगा, लेकिन लॉग क्या है? फंक्शन। ये फंक्शन कहां है? क्योंकि जिसके आगे ये वाले ब्रैकेट लग के कॉल करते हुए तो वो क्या हो जाता है, और इसके अंदर यू कोई अमाउंट लिख रहा हूं, ये क्या दे रहा हूं मैं? ये क्या दे रहा हूं मैं? आर्ग्यूमेंट दे रहा हूं, पैरामीटर होगा उसके फंक्शन। समझ आ रही बात? अब मैं ये चीज आपको बना के दिखाता हूं पर्सन के अंदर कैसे। याद है, मैं बोलता हूं नेम, फुल नेम, एग्जांपल के तौर पर फुल बनाया। अब देखो यहां पर करने के बाद मैं इसको दे देता हूं, ठीक है। और एक मिनट यार, ये फंक्शन का कीवर्ड यहां देना पड़ेगा। अब नाम नहीं दिया फंक्शन को, फंक्शन का नाम कहां गया? फंक्शन का नाम यहां दे दिया है फुल, और देखो कलर भी चेंज हो गया। अब यहां पर आके मैं लिख देता हूं कंसोल डॉट लॉग हेलो। अब यहां आओ जरा, यहां देखो, मैं भी पर्सन्स डॉट और क्या है? फुल। फुल को ऐसे कॉल कर दिया, हेलो आ गया। अरे ये क्या, फर्स्ट टाइम मैंने अपना कोई ऑब्जेक्ट कॉल किया है, वो चल गया है। मुझे तो ऑब्जेक्ट अगर देखनी होती है, बिलफर्ज ऑब्जेक्ट, अगर इसके अंदर ऑब्जेक्ट डॉट नेम करता हूं, नेम तो आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? कंसोल पे प्रिंट कराना पड़ेगा। इसको क्यों नहीं प्रिंट कराना पड़ा? क्योंकि इसके अंदर खुद प्रिंट हुआ हुआ था। समझ आ रही है बात? अब अगला काम, अगला पॉइंट भी है नेम। मैं एक काम कर सकता हूं भाई, वैल्यू फंक्शन कॉल किया, रन किया, और यहां पर भी वैल्यू प्रिंट करा देता हूं। अब इस वैल्यू के साथ मैं कुछ भी कर सकता हूं। नहीं आ रहा ना, मैं यहां बोलता है जैसे एरर देता था आप उसमें नॉर्मली नेम इज नॉट, मैं यहां एक काम, नेम नहीं सॉरी फुल, अनडिफाइंड, ऐसे मेरे पास भी आता था जब कभी कभार मैं कंसोल डॉट लॉग या कोई खाली छोड़ देता हूं फंक्शन। अब यहां आओ, इधर देखो, मैं यहां क्या करता हूं, ये तो पूरा वो बन गया ना, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट होता है, बन गया पर्सन डॉट फुल लिखो, कंसोल में मैसेज प्रिंट हो जाएगा। अब आप देखो, अगर कोई नया बंदा वो बोले भाई जावास्क्रिप्ट में कोई भी चीज आपने नाम प्रिंट कराना हो ना स्क्रीन पे, तो आपको यूज करना पड़ता है क्या? जैसे ये रहा, देखो बेटा, कंसोल डॉट लॉग होता है, कंसोल डॉट लॉग होता है, वहां आप जो लिखोगे हाय तो वो प्रिंट हो जाएगा। आप बोलो भाई ये नहीं होता, पर्सन डॉट फुल लिखो और जो लिखो 2 + 2 4 हो जाएगा, कंसोल बन गया अपना। किसको ये बात समझ है? टफ है, थोड़ी सी लॉजिक है। अगर ये डीप डाउन चीजें आपको समझ आ गई ना, इतना मुश्किल नहीं है इसके अंदर। वीडियो है, रिकॉर्डिंग हो रही है, 1 बाय 1 एक एक स्टेप को देखना। मैं बहुत डीप डाउन जावास्क्रिप्ट आपको पढ़ा रहा हूं, ये जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ाते कहीं पर भी, ना मैंने खुद कभी यूनिवर्सिटी में पढ़ी है, ना कभी टीचर ने पढ़ाई है, पता नहीं आती नहीं थी या वैसे नहीं पढ़ाई दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ना किसी इदारे में देखा है कोई पढ़ाता है, कोई भी नहीं पढ़ाता भाई, वो ऊपर से पढ़ा देते हैं। हाँ, सॉफ्टवेयर हाउसेज में भी पढ़ाता कोई नहीं है, काम मिलता है तो करना पड़ता है, बंदा फंसता है, ट्राई करता है, हो जाता है वहाँ 6-6 महीने में, लेकिन ये काम सिखाता कोई नहीं। तो आपको ये काम मैं डीप डाउन इसीलिए सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको, ये चीजें एक एक चीज समझ आए। देखो मैंने अपना कंसोल क्रिएट कर दिया, देखो कोई फर्क है? ऐसे मैं अपना डॉक्यूमेंट भी क्रिएट कर सकता हूँ, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट है ना, मैं अपनी तरफ से कर देता हूँ, स्क्रीन पे लिख, ये बना लो, स्क्रीन पे डॉट लिख कर दूं। अब जैसे ये था ना, मैं बोलता हूँ देखो अभी काम देखो, मेरे काम कभी अच्छे होते नहीं है, स्क्रीन सॉरी पर्सन का नाम दे देता हूँ
स्क्रीन पे लिख, खत्म हो गई। अब देखो, और ये इसके लिए डॉक्यूमेंट पे अगर प्रिंट कराना तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब देखो जरा, मैं आता हूँ यहाँ, इसको बोलता हूँ भाई जाओ, क्या था डॉक्यूमेंट डॉट राइट था ना, यहाँ मैं बना सकता हूँ स्क्रीन पे डॉट लिख, क्या लिख, हेलो, सेव करो, आगे आपका अपना ऑब्जेक्ट बन गया, बनाया ऑब्जेक्ट। बात समझ में आई, क्लियर हुई? अब आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट अच्छा नहीं लगता, अपनी मर्जी से जो दिल करे वो बना के रखो, उसको यूज करो भाई। स्क्रीन पे लिख, कंसोल पे लिख, इंस्पेक्ट करके चेक कर जो आपका लिखा है। ये है हमारे पास। अब मैंने कॉल बैक फंक्शन यूज करना बताया, उसी के अंदर आर्ग्यूमेंट बताया, पैरामीटर। अब बताओ, देखो ये जो फंक्शन मैंने बनाया ना, ये फंक्शन है ऑब्जेक्ट के अंदर, इसका मतलब हम कितने ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं भाई। आपने देखा आज मैंने माई डॉट सेट डेट का फंक्शन चलाया। अच्छा, कुछ फंक्शन है जो वैल्यू लेके सेट करते हैं, उनमें इसका मतलब यहां कुछ कारकर्दगी हुई भी है, और कुछ हैं जो वैल्यू लेके सिर्फ प्रिंट कराते हैं, वो गेट वाले एलिमेंट है। जैसे पहले मैंने सिर्फ फंक्शन कॉल किया था, वैल्यू नहीं ली थी, होता ना कुछ आपने देखा होगा मेथड जिसको मैं ऐसे कॉल करता हूं, अंदर कुछ नहीं लिखना होता, जिनमें नहीं लिखना होता वो फिर खुद ही वैल्यू खुद दे रहे होते हैं, यहाँ कुछ ना कुछ हुआ होता है, जैसे 2 + 2 लिखा हुआ होता है। अब जब इसको कॉल करूंगा 4 आएगा, हर दफा जब भी कॉल करूंगा 4 चलता है। समझ गए बात? ठीक है। अब मैं ये फंक्शन बना दूं, आज की डेट दिखा, जब मैं आज की डॉट डेट दिखा पे ले जाऊंगा, आज की डेट दिखा सकता है वो मैं फंक्शन यहाँ बना के रख सकता हूँ। समझ आ गई बात? समझ आ रही है बात? तो ये आपके पास ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन है ये। अब ये हो गया लास्ट चीज है, जिसको हम जरा सा देख लेते हैं। ये चीजें समझ आ जाएंगी। वीडियो में सारी चीजें हैं, इसलिए मैं खींच रहा हूँ। वीडियो ना बनती तो फिर इतना नहीं खींचता, यहाँ पे स्टॉप करता, बोलता इतनी काफी। छोटा सा काम है सेट इंटरवल का, मैं फटाफट करूंगा, आपने सिर्फ समझना है। बना बनाया एक फंक्शन है, उसके अंदर कुछ काम होता है, सेट इंटरवल। ये दो चीजें लेता है, एक कहता है मुझे फंक्शन दे दो कोई भी, और मुझे सेकंड बता दो कितने सेकंड बाद चलना है। ठीक है। और यार वो 100 एक कितने मिली सेकंड होते हैं, एक उसमें एक सेकंड में 100 मिली सेकंड होते हैं, आई थिंक सो 1000 होते हैं। देखो बहुत आसान है, आजकल मेमोरी याद करना नहीं होता, आजकल मेमोरी क्या होती है आपके पास, असल में आपको बस सॉल्व करना आता है। 1 सेकंड 2 मिली सेकंड, क्या बात है, 1000। मेहरबानी बोलो बेटा। ठीक है। अब यहाँ आप कोई भी फंक्शन चला सकते हो, फंक्शन पूरा यहाँ लिख भी सकते हो, और यहाँ पर वो मैं अब यहाँ फंक्शन बनाता हूँ। बनाने का मतलब यहाँ फंक्शन चलाता हूँ, मैं बोलता हूँ टेक्स्ट, और ये फंक्शन कॉल किया, टेक्स्ट नाम का फंक्शन क्या है वो मैं अभी बना लेता हूँ। टेक्स्ट सिंपल है। अब देखो जरा, इस पर आता हूँ और यहाँ आने के बाद देता हूँ टेक्स्ट को क्या, console.log इंस्पेक्ट पे आते हैं, और 1 मिनट टेक्स्ट, ओ सॉरी फंक्शन कॉल नहीं, पास करना है। यार क्या चक्कर है, 1 मिनट। सेट इंटरवल यहाँ पे वो तो चल रहा है, ये फंक्शन शो करवाना, अरे मैं टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट शो करवा रहा हूँ, इतना वो हो गया, आर्ग्यूमेंट पास कर दिया। यहाँ कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे उज़ैर लिख देता हूँ, और आई थिंक इसको ऐसे ही है, उज़ैर आ गया। ठीक है। और 1 मिनट टेक्स्ट आ गया, फंक्शन चल गया। क्या ब्लेंडर दे रहा है ये? यार कोई वैल्यू दे देता हूँ, तू चेक करनी है मुझे। हर 1 सेकंड बाद ये कोड रन होगा। काम करता हूँ मैं, अभी तो आपको वो पढ़ा दिए H1, और ये जितना वो बनाता जाऊंगा नया टेक्स्ट बनता जाएगा, ऐड होता जाएगा, +2 वो कैलकुलेट करता रहेगा।
ब्लेंडर दे रहा है, टेक्स्ट को टेक्स्ट पे रखता हूँ। उसको यहाँ एक ये करता हूँ, मुझे याद नहीं है तो क्या ब्लेंडर दे रहा है। सेट इंटरवल 1000 ऊपर एक फंक्शन बनाया है टेक्स्ट नाम का, सेट इंटरवल के अंदर ये फंक्शन बनाया, उसके अंदर कंसोल क्या ये भी बेशक कर लो, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ या पास करो यहाँ लिख दो, उससे वो तो सिंपली हमारे लिए एक्सप्लेन के लिए ना, उसका मसला नहीं है। मुझे याद नहीं आ रहा, नंबर शायद नहीं देता, कोई ऐसी चीज देनी पड़ेगी जिसको बार बार अपडेट करे। अभी क्या है यहाँ ए पास करना, यहाँ पर कॉल करते हैं ना, आई थिंक लग रहा है मुझे पास ही करना होगा। और इसके लिए एग्जांपल तो उसने दिए, 5 सेकंड दिया ना, एक मिनट, 5 4 3 2 1 अनडिफाइंड, ठीक है, वैल्यू दे दी हेलो। ठीक है यार, ये पता है वो सही चल रहा है, इसमें कोई वो वाला एरर नहीं है, मैं बता देता हूँ। वैल्यू मसला ये है कि हर 1 सेकंड बाद या 2 सेकंड बाद ये फंक्शन को लोड करके बार बार चलाता है। मतलब ये कि एक चीज है जिसको लिखा मैं बार बार प्लस कर रहा हूँ ना खुद, हाँ ये काम कर सकता हूँ मैं, ये काम कर सकता हूँ मैं। लेट एक मिनट एक चीज सोचिए, लेट नेम्स इक्वल्स टू एरे, हाँ नेम्स डॉट पुश, हर सेकंड में इसके अंदर एक नाम पुश हो जाएगा, ये काम तो कर सकता हूं मैं। ठीक है भाई, ये मैंने बना दिया टेक्स्ट, ये चलेगा इस एरे के अंदर, और एरे को कंसोल डॉट लॉग पर प्रिंट करा देता हूं नेम। अब देखते हैं जरा, अरे यार ये 100 सेकंड को वो 1000 सेकंड के लिए, परफेक्ट। एग्जांपल नहीं मिल रही थी कि क्या ज़हन में चला, हर सेकंड में इसके अंदर एरे में ये एलिमेंट पुश होता जाएगा। और पता है क्या, इसको अगर मैं ले आऊं ना ऐसे 100 सेकंड, आप देखो एरे मिनट में क्रिएट हो गया इतने सारे एलिमेंट। समझ आ गई बात, क्लियर हुई? आप यहां पर जब भी ये चाहो इसको सेकंड देकर एलिमेंट चला सकते हो। ये वाला फंक्शन किस किस को समझ आया? मैं दोबारा से वन टाइम रिपीट करूंगा। एक फंक्शन है जिसका नाम है सेट इंटरवल, ये 2 आर्गुमेंट लेता है। आर्गुमेंट का मतलब अब आपको पता है, मतलब इसके जब फंक्शन बना होगा इसमें 2 पैरामीटर, एक में यहां बोलते हैं मिली सेकंड, सेकंड में बताओ 1000 दोगे तो 1 सेकंड है, 1 मिनट और 1 सेकंड है। अब जितने सेकंड चाहिए उतना, 500 कर दो तो 5 सेकंड, उतने सेकंड बाद एक ही कोड को बार बार रिपीट करेगा ये, जो आप कोड के अंदर लिखोगे। समझ गए बात? यही चीज है। अब आप देखो वो हेलो वर्ड में पहले लिखा था, मसला है हेलो वर्ड अकेला उसको वहीं प्रिंट करके उसने दिखाया हुआ, चेंज नहीं कर रहा था, तो बीच में कभी बार आ जाते ना काउंटिंग में दिखा रहा था, फिर रुक गया वो। तो ये एक चीज है। बाकी ये है कि अभी मैंने आपको पुश के मेथड से दिखाया, कोई नई चीज है जो चेंज हो रही है तो आपको पता चल जाता है। समझ गए बात? ये आपके पास था जो मैंने पढ़ा दिया। अब नया टास्क सुन लो, आपने बनानी है वॉच, स्टॉप वॉच। सामने घड़ी लो, आर लिखे हो मतलब अभी 10:39 मिनट और सेकंड दिखा देना, बार बार सेकंड चल रहे होंगे। और मिली सेकंड भी लगा सकते हो। मिली सेकंड कितना होता है? 1000 ना, तो आप 1 कर दोगे तो 1 के हिसाब से 1000, 1 के हिसाब से वो मिली सेकंड भी चेंज हो रहे होंगे। गेट मिली सेकंड होता है वो वहां पे चेंज हो रहा होगा, ये आपने बना दिया। तो गेट मिली सेकंड चलता रहेगा, वो खुद ही जब गेट मिली सेकंड पहुंचेगा अपनी लिमिट पे, दोबारा कोड लोड आ रहा होगा, सेकंड खुद चेंज हो जाएगा। सेकंड चेंज होगा 1 2 3 वो फिर ये चेंज हो रहा होगा, तो हर सेकंड पे चेंज करके आपको चीजें दिखा रहा होगा। तो आपने ये डॉक्यूमेंट के ऊपर मैन हेडिंग पर एक वॉच क्लॉक बनानी अच्छी सी, बेशक चाहो तो बॉर्डर दे के अच्छा सा डिजाइन बना के उसके अंदर टाइम शो करवाना, और स्टार्ट का बटन दे देना, बटन पे क्लिक करो तो स्टार्ट हो जाए।
ठीक है। बटन के पे क्लिक करने पे कोई मसला तो है नहीं, वो बहुत इजी है आपके लिए चलाना, फंक्शन ही बनेगा, इस चीज को फंक्शन में डालना है, लेकिन याद रखना सेट इंटरवल का फंक्शन। क्लियर है? कोई मसला, कोई क्वेश्चन? डन। सब कुछ फाइंड अप करो फटाफट से, नमाज की तैयारी।